फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से दैट हम जिस सोसाइटी में ग्रो हुए हैं ना, हमें हमेशा से यही दिखाया गया है दैट अ वुमन स्पेशली आफ्टर गेटिंग मैरिड एंड स्पेशली आफ्टर बिकमिंग अ मदर, हर लाइफ इज ऑल अबाउट सैक्रिफाइसिंग। पूरा क्वेश्चन है यार मेरे पास, 31 क्वेश्चंस का मेरे पास ये पॉडकास्ट है। तो गुड़गांव एक हब है, आपको पता है, यहाँ पे हर जगह पे लिकर शॉप है और यहाँ पे तो अब आप पार्टी भी सुबह 4 बजे तक कर सकते हैं। तो आप सुबह 5 बजे जा रहे हो तो उस समय पे काफी पार्टी हॉलिक्स लोग वापस आ रहे होते हैं। ये दिमाग से निकाल के आपको रनिंग करनी है, फ्री माइंड से रनिंग करनी है, आपको अपनी फिटनेस के लिए करनी है। देखो, एक यंग एथलीट के लिए ना 500,000 रुपए की रजिस्ट्रेशन भी बहुत होती है। फिर कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग हो गई, उनका खाना पीना रहना सब मिला के वो एक उम्मीद से आता है यहाँ पे। रेस स्टार्ट करने से पहले मैं सिर्फ भगवान को याद करती हूँ, जय माता दी, और रेस शुरू। हाइरॉक्स इज अ हाइब्रिड स्पोर्ट जहाँ पे आपको रनिंग और आपकी स्ट्रेंथ का कॉम्बिनेशन है वो, एंड आई थिंक एक परफेक्ट फिटनेस के लिए इट्स अ ग्रेट कॉम्बिनेशन, लाइफ लॉन्ग जर्नी, एंड देयर इज ऑलवेज अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। वेदर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। समर्स में VO2 नीचे जाने लगता है। समर्स में प्रॉब्लम क्या होती है? VO2 नीचे जाता है, लोगों को लगता है उनकी फिटनेस जा रही है, दे पुश एक्स्ट्रा हार्ड, गेट इंजर्ड। रूटीन हमेशा बेटर होता है कि आप सुबह उठिए, आप लाइट वेट होते हो, एग्जैक्टली, थोड़ा सा कुछ एक मील ली और उसके बाद चले गए। और खाली पेट तो मत भागे, क्योंकि अगर आप रनिंग कर रहे हो तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल, क्योंकि अगर आपने लॉन्ग रन करी स्पेसिफिकली तो यू हैव टू टेक मील्स, राइट। कि जब आप उस रेस को खत्म करते हो, द सेटिस्फेक्शन ऑफ कंप्लीटिंग दैट, फिनिशिंग समथिंग, जो डोपामिन आपके पास आता है वो एकदम हाई लेवल होता है। तो बट अगर आज के टाइम पे आप अपनी इन्वेस्टमेंट अपने फिटनेस पे दे दोगे तो आप फ्यूचर में जो आप मेडिकल ट्रीटमेंट्स के लिए जो कॉस्ट देने वाले हो वो आपकी कम हो जाएगी। सो एक और पॉडकास्ट सीरीज हम लेके आ गए। पिछली बार हमने जब पॉडकास्ट करा था मीगा के साथ, बहुत अच्छे उसके रिजल्ट्स आए। ऑलमोस्ट 10,000 लोगों ने उस पॉडकास्ट को अब तक देख लिया है और बहुत सारे सवाल भी थे कि इसके बारे में जो नेक्स्ट सीरीज है वो हमें लेके आनी चाहिए। कुछ तो अच्छा कंटेंट आपको मिलने वाला है और फिटनेस, रनिंग, इन सब चीज़ों के बारे में हम कन्वर्सेशंस करेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग ये पॉडकास्ट रहने वाला है। आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन के अंदर। आपको टाइम स्टैम्प्स के साथ अगर आपको पॉडकास्ट देखना है, किसी और चीज़ के साथ देखना, देख सकते हो। और पूरा क्वेश्चन है यार मेरे पास, 31 क्वेश्चंस का मेरे पास ये पॉडकास्ट है। सो मेरा स्टार्ट करते हैं। अभी मैं रिसेंट आपका इंस्टाग्राम पोस्ट देख रहा था और आपने मेंशन करा दैट यू हैव बीन मदर फॉर 12 इयर्स नाउ। आपका जो सन है वो 12 साल का हो गया। और बहुत सार मैंने प्रॉब्लम ये देखी है अक्सर फॉर वुमेन स्पेसिफिकली कि वो घर के कामकाज में इतना बिजी हो जाते हैं कि उनको कभी भी जिंदगी में टाइम नहीं मिलता कुछ चीज़ें करने का। मतलब फिटनेस पर तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, बिल्कुल। उनके लिए हाई प्रायोरिटी हमेशा ये होती है कि वो घर के रेगुलर जो काम होते हैं उन पे फोकस कर ले या अपनी जॉब फोकस कर ले, फिटनेस ना करे। सो यू बीइंग अ मदर और 12 साल से आपका बेबी को आप हैंडल कर रहे हो, सो आप पोडियम्स जीत रहे हो आज के टाइम पर, राइट। सो आप कैसे बताना चाहोगे कि फिटनेस को कैसे हमारे लाइफ का हिस्सा बनाएं और क्यों हम ये रनिंग करें? सी फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से दैट हम जिस सोसाइटी में ग्रो हुए हैं ना, हमें हमेशा से यही दिखाया गया है दैट अ वुमन स्पेशली आफ्टर गेटिंग मैरिड एंड स्पेशली आफ्टर बिकमिंग अ मदर, हर लाइफ इज ऑल अबाउट सैक्रिफाइसिंग हर प्रायोरिटीज, हर नीड्स। एंड द फर्स्ट थिंग जो एक वुमन सैक्रिफाइस करती है वो उसकी हेल्थ होती है। उसको लगता है ये एक एक्स्ट्रा टाइम है। नाउ इसके बहुत सारे, I would say that a lot of awareness is required for this, and I started running after motherhood. There were hiccups and अभी भी challenges आते हैं, but मुझे ऐसा लगता है that if you are exercising, if you're starting, if you're taking care of your fitness, you'll be happy, and when you're happy, people around you will be happy. So that way, you are making a much more happier and calmer society. Fitness doesn't come with any expiry date. The expiry date is in your mind. हमारे पास बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। आप मैरी कॉम को देख लीजिए, इफ रनिंग की बात करें आप सारा हॉल्स को देख लीजिए। शी इज क्रिएटिंग रिकॉर्ड्स, शी इज एन अमेरिकन रनर एंड शी इज क्रिएटिंग रिकॉर्ड्स टिल नाउ। शी इज इन हर 40s आल्सो। सो जो हम ये एज मदरहुड को बैरियर मानते हैं, इट्स नॉट अ बैरियर. इट कैन डेफिनेटली इन्फ्लुएंस योर जर्नी, बट it is something I think a woman should prioritize. It is all about taking out time. So everything is possible. आपको बहुत सी चीजें let go करनी पड़ेंगी. Turn deaf ears, turn your eyes blind, and focus on your fitness. Make it as your priority. I did the same, and I'm doing the same. अक्सर लोग ये भी बोलते हैं कि आप रनिंग के लिए कॉस्ट देते हो, बट अगर आज के टाइम पे आप अपनी इन्वेस्टमेंट अपने फिटनेस पे दे दोगे तो आप फ्यूचर में जो आप मेडिकल ट्रीटमेंट्स के लिए जो कॉस्ट देने वाले हो वो आपकी कम हो जाएगी और आप आगे बढ़ पाओगे। हमको लगता है कि हम जो घर के काम कर रहे हैं ना, दिस इज इनफ फॉर कीपिंग अस फिट,
बट वो हमको किसी भी तरह का बॉडी पे प्रेशर नहीं दे रहे, वो हमको मेंटली प्रेशर दे रहे हैं। हमें टेंशन है, खाना बनाना है या जॉब पे जाना है, कपड़े धोने हैं, बच्चे को पढ़ाना है। तो ये सारे जो टास्क है ना, आपको मेंटल एग्जॉशन दे रहे हैं। बट टू स्टे फिट आपको अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखना ही पड़ेगा, और उसके लिए आपको एक्सरसाइज करनी ही पड़ेगी। कीपिंग एवरीथिंग असाइड, योर फिटनेस इज योर प्रायोरिटी। अगर आपने ये मंत्रा बना लिया ना, तो आप ऑटोमेटिकली अपना एक स्केड्यूल उसके हिसाब से बनाने लग जाते हो। मैं तो बहुत बार सुना है घर वालों से ही, भागने क्यों जा रहा है तू, इससे अच्छा घर का पोछा लगा लो या ये कर लो, Exactly. तुम्हारी एक्सरसाइज इतनी हो जाएगी, जिम Exactly. जिम जाके क्या होगा, घर के कुछ काम कर लो, ऊपर Right. नीचे चले जाओ, कपड़े सुखाओ, तुम्हारी एक्सरसाइज हो जाएगी। Exactly. तो यही मेरे ख्याल से इंडियन सोसाइटी में पर्टिकुलरली ये तो होता है कि आप ये चीज कर लीजिए तो फिट रहोगे, बट ऐसा नहीं है, राइट? ऐसा नहीं है। आप देखो ना, आप यही लोग जब फॉरेन जाते हैं घूमने के लिए तो बोलेंगे कि वाह, वहाँ की फीमेल मार्केट कितनी फिट है। फिट है। बट वो ऐसे फिट नहीं है, उनका लाइफस्टाइल ऐसा है, उन्होंने अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दी है। बट यही आपकी कोई फैमिली की वुमेन जब बोलती है ना कि मुझे अपनी फिटनेस को ध्यान देना है, तो दे आर लाइक कि क्या है, क्यों है, ऑलरेडी आप ये सब कर रहे हो, छोड़ो। सो माइंडसेट कितना आपका खुद ही देखो ना, कितना डाइसी है। मतलब अगर आप उसको अडॉप्ट करोगे अपनी फैमिली के लिए, तो आप ये देखो कि आपकी वुमेन इन द फैमिली विल आल्सो बी फिट। दैट्स ट्रू। और वही ना कि एक अगर माँ बाप जिनकी बात करें, अगर वो फिट है तो उनकी जो पूरे आने वाली जनरेशन है वो फिट हो जाएगी। जैसे एजुकेशन के बारे में हम बात करते हैं कि अगर आपने एक बंदा अपनी पढ़ाई कर ली घर में, तो उसकी पूरी पीढ़ी सुधर जाती है। तो सिमिलरली करेक्ट। फिटनेस में अगर कोई आ गया, आई थिंक जो कोई जिम जाते हैं, जो रनिंग करता है, तो ऑब्वियसली बात है उनके जो बाकी की जो लोग होंगे वो भी फिट रहेंगे। एब्सोल्युटली। नाइस। मुझे ये बताइए आप, क्योंकि आप बीइंग अ वुमन आप रन करते हो, और आजकल हम इतने सारे सोशल मीडियाज के ऊपर भी देखते हैं, ईव टीजिंग हो गई या फिर किसी ने कुछ कह दिया, कि आपने भी कभी कुछ ऐसा फेस करा है जब आप सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग 5 AM रनिंग पे जा रहे हो? क्योंकि रिस्की तो रहता है इतना जल्दी, और अकेले रन करना स्पेसिफिकली। सो ऐसा कोई इंसिडेंट आपके साथ हुआ हो, या फिर आपने कभी उसे कैसे कॉप अप करा हो? ऐसे इंसिडेंसेस बहुत सारे हुए हैं, हम्म, स्पेशली यहाँ पे आके। मतलब मैंने रनिंग स्टार्ट अच्छे से करी थी जब मैं यूके में थी। मुझको ऑनेस्टली कभी वहाँ पे इतना फेस नहीं हुआ, मे बी शायद मैं अपने घर के आसपास ही भागती थी। यहाँ पे जब मैंने स्टार्ट किया था रनिंग करने के लिए, तो मैं उसी फ्री माइंड से जाती थी। हम्म, एंड रनिंग की एक किट होती है, तो मैं हमेशा शॉर्ट्स और सिंगलेट्स उसी में जाती थी, क्योंकि यहाँ पे गर्मी भी बहुत होती है। तो गुड़गांव एक हब है, आपको पता है, यहाँ पे हर जगह पे लिकर शॉप है, और यहाँ पे तो अब आप पार्टी भी सुबह 4 बजे तक कर सकते हैं। तो आप सुबह 5 बजे जा रहे हो, तो उस समय पे काफी पार्टी वापस। हॉलिक्स लोग वापस आ रहे होते हैं। दैट्स ट्रू। और आप आवाज उठाने के बारे में बात कर रहे हो, तो अभी रिसेंटली मैंने चेक करा था कि एक इवेंट हुआ था दिल्ली के अंदर, जहाँ पे वुमेन पार्टिसिपेशन, इवन मैंने भी उसके लिए कंटेंट बनाया था कि वुमेन पार्टिसिपेशन जितने थे उनको प्राइजेस नहीं मिले थे, राइट? सो बीइंग अ वुमेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट कि अपनी आवाज उठाओ, वुमेन हो मेन हो, आवाज उठाना बहुत आवाज जरूरी है। उठानी चाहिए। आजकल लोग बस सिर्फ यही करते हैं कि अपना वो दब जाते हैं, चाहे वो कॉर्पोरेट में क्यों ना बात हो, जब तक तुम बोलोगे नहीं तब तक तुम्हें तो आंसर ना ही मिलना है, राइट? जब तक आपको लोग दबाएंगे। बट अगर जब आपने बोलना स्टार्ट कर दिया, तो सामने वाला एक बार जरूर सोचेगा भाई कुछ तो बात है। दैट्स द थिंग। एग्जैक्टली। तो मैं जानना चाहूंगा उस इंसिडेंट के बारे में, वो क्या एग्जैक्टली इंसिडेंट था, और आपने आवाज उठाई, आपको कुछ हेट भी मिले, कुछ आपको लोग सपोर्ट में भी आए, तो एग्जैक्टली हुआ क्या था, और आपको क्या मोटिवेशन मिली कि आपको लगा कि शायद से इस बारे में मुझे आवाज उठानी चाहिए? पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि आप कुछ भी काम करने जाओगे ना, तो आपको हेट आपको मिलेगी मिलेगी, और अगर हम ये सोचते रहेंगे तो हम शायद कुछ भी नहीं कर पाएंगे। एंड देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन स्पीकिंग फॉर द राइट कॉज और स्पीकिंग अननेसेसरी नॉइज। मतलब मैं बहुत ज्यादा इश्यूज के बारे में नहीं बोलती, बट उस पर्टिकुलर इवेंट में ऐसा हुआ था कि मैं खुद भागी थी। एंड जब मैं रन कर रही थी, तो मुझे रियलाइज हुआ काफी सारी फीमेल रनर्स ने रेस छोड़ दी। एंड रीजन मुझे समझ में नहीं आया था कि क्या है। एनीवेज हम लोगों ने रेस कंप्लीट करी, एंड आई रियलाइज 21 किलोमीटर्स में बहुत कम लड़कियां रह गई, और मैं भी उनमें से एक थी जो टॉप में फिनिश कर रही थी। और मुझे समझ में नहीं आया ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि आप एक रेस में जा रहे हो ओवरऑल विनर, वहाँ पे यंग बच्चे आते हैं, दे आर मच फास्टर देन यू। फिर मैंने वहाँ पे हम वेट करते रहे, रिजल्ट अनाउंस होगा, तो मुझे पता चला कि यहाँ पे फीमेल्स को प्राइज नहीं मिलेगा। एंड आई वाज लाइक ठीक है, नहीं मिलेगा। बट देन आई रियलाइज कि ठीक है, क्यों। वहाँ पे बच्चे मैंने देखे जो अलग अलग जगह से आए हुए थे, रात को वहीं सोए हैं और पैसे दे के आए हैं। देखो, एक यंग एथलीट के लिए ना 500,000 रुपए की रजिस्ट्रेशन भी बहुत होती है। फिर कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग हो गई, उनका खाना पीना रहना सब मिला के, वो एक उम्मीद से आता है यहाँ पे। और जब उनको ये पता चला कि भाई हमारे लिए तो प्राइज ही नहीं है, तो आई सॉ टीयर्स इन देयर आईज। वहां मैं पिघल गई एक्चुअली में, क्योंकि मेरे लिए इट वाज जस्ट वन रेस, बट उनके लिए तो वो बहुत कुछ था। अगर वो जीतते तो उससे जूता खरीदते, अपना न्यूट्रिशन खरीदते।
सो आई रियलाइज कि नहीं, आई हैव टू स्पीक। मैं गई वहाँ पे, मैंने ऑर्गेनाइजर से बात करी, आई रेज माई पॉइंट्स। उन्होंने साफ बोल दिया कि भाई हम तो ओवरऑल मेन को ही देंगे, आपको कोई कंफ्यूजन हुआ है, और हमने ऐसा कुछ नहीं बोला था कि फीमेल्स को मिलेगा। फिर मैंने बताया ऐसी तो कोई रेस नहीं होती जहाँ पे आप मेन और वुमेन का एक साथ कॉम्पिटिशन कराओ, और ऑब्वियसली मेन ही जीतेंगे, तो हमने फीमेल पार्टिसिपेशन कराया ही क्यों फिर? अगर, क्योंकि अगर आप स्पोर्ट्स करा रहे हो तो आपको समझना चाहिए जेनेटिक्स अलग होते हैं, जीन्स अलग होते हैं। परफॉर्मेंस वाइज भी देखो तो किपचोगे का सर का जो रिकॉर्ड है वो उनके आसपास के उनके मेन ही ब्रेक करने का टारगेट करते हैं, फीमेल्स का अपना अलग टारगेट होता है। आप कैसे सोच सकते हो कि कोई ओवरटेक करेगा उसको? मैंने बहुत देर उनके साथ 2 घंटा मैंने सर खपाई करी, और वो इधर से उधर, इधर से यहाँ, बस होते गए होते गए होते गए। तो फिर आई वॉज वेरी फ्रस्ट्रेटेड। मैंने कुछ बच्चों की वहाँ पे रिकॉर्डिंग बनाई और मैं घर आई तो उसके बाद माई सन आस्क्ड मी व्हाट हैपेंड। आई टोल्ड हिम दैट आई एम नॉट इन अ गुड मूड, ऐसे हुआ। ही सजेस्टेड मी दैट व्हाई डोंट यू टॉक अबाउट इट। फिर इसके बारे में हमने बात करी, और आई थिंक मैं यहाँ पे ऑर्गेनाइजर्स को भी थैंक यू बोलूंगी, क्योंकि बहुत से ऑर्गेनाइजर्स सुनते ही नहीं है। आवाज नहीं सुनता। उन्होंने टाइम लिया, बट उन्होंने सुना इसके बारे में, और उसके बाद उन्होंने एक्शन लिया। उन्होंने एक अलग से सेरेमनी रखी, फीमेल्स को फेलिसिटेट किया, और अब उनका एक नया एडिशन आ रहा है, उसमें क्लियर कट फीमेल्स के लिए सेपरेट कैटेगरी है विद इक्वल प्राइज मनी एज मैन। सो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि सही बात के लिए तो आवाज उठानी चाहिए। कई लोग बोलेंगे आप विमेन विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, मुझे उससे मतलब नहीं है। जो बच्चे पैसा डिजर्व करते हैं, चाहे वो मैं हूँ चाहे कोई हो, उनको उनका हक मिलना चाहिए, एंड ऑलवेज स्टैंड फॉर द राइट कॉज। दैट्स ट्रू। वुमेन बायसनेस तो देखो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग जो रनिंग करते हैं उनका शौक सिर्फ इंस्टाग्राम पर रील्स बनाने का होता है, कंटेंट डालने का होता है, कईयों का एक्चुअल में फिट होने का होता है, और मोस्टली कॉर्पोरेट्स लोग रनिंग कर रहे होते हैं। बट बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जब मैंने भी कंटेंट स्टार्ट करा रनिंग का, जिसमें लोग छोटे छोटे कस्बे से आ रहे हैं, छोटे से शहर से आ रहे हैं, वो पूछ रहे सर इसमें क्या इस रन से भागने से मुझे सरकारी नौकरी मिल जाएगी, क्या मैं पुलिस में जा पाऊंगा नहीं जा पाऊंगा? और ये बिल्कुल सच बात है। आई हैव सीन पीपल जो कि इवन शूज में इतना पैसा लगा रहा है, और वो खराब शूज दे रहे हैं, एक सेपरेट टॉपिक है, खराब शूज दे रहे हैं, ये कॉपी शूज दे रहे हैं, जस्ट बिकॉज उनको लगता है कि उस शूज को भागने से उनका रनिंग की जो स्पीड है वो बेटर हो जाएगी। बट वही बात है, ये चीज रनिंग इवेंट तो जरूर है, बट कई हर किसी के लिए फन नहीं है। बहुतों के लिए ये एक उम्मीद है कुछ पाने की, कि कुछ वो पाके और उससे कुछ खरीद सके। जैसे हमने बताया, शूज खरीद सकते हैं, कपड़े खरीद सकते हैं, और बहुत सारी चीजें वो खरीद सकते हैं। क्योंकि हम कंटेंट के बारे में बात कर रहे हैं, आज के टाइम में मैं देख रहा हूँ एकदम से रनिंग का जो बूम है ना इंडिया के अंदर स्पेसिफिकली, मतलब दिल्ली एनसीआर या मुंबई या आप टॉप टियर सिटीज की बात करोगे तो वहाँ पे एकदम से बूम आ गया। देयर आर सो मेनी रन क्लब्स, सो मेनी इन्फ्लुएंसर्स नाउ मेकिंग अ कंटेंट ऑन रनिंग। कुछ लोग सही भी है, कुछ लोग गलत भी है। तो आपका क्या कहना है, क्या ये एक रनिंग कम्युनिटी के लिए एक अच्छी बात है, या ये एक नेगेटिव चीज है कि सही इंफॉर्मेशन लोगों तक नहीं पहुंच रही? देखो, कंटेंट क्रिएशन इज अ फ्री टूल. Everybody can come on social media and create content as per them. प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो रही है कि जो रनिंग है ना, इट कम्स विद एक्सपीरियंस. इट इज नॉट समथिंग कि आपने एक रन करके आपको रनिंग समझ में आएगी. इट्स अ लाइफ लॉन्ग जर्नी. इट्स अ मैटर ऑफ डिसिप्लिन, डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी. और जब आप एक कंटेंट बनाते हो ना, आपको उसको इन डेप्थ समझना चाहिए. जस्ट फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक शो रिव्यू की बात करती हूँ. लोग शो रिव्यू करते हैं. आपने बहुत अच्छे रनर्स को भी देखा होगा, वो भी बहुत कम शू रिव्यू करते हैं, क्योंकि मेरा शू रिव्यू सबको हेल्प नहीं कर सकता. मैं सिंपल एक चीज बोलती हूँ, आप अपने स्टोर पे जाओ. मैं जो जूता पहनती हूँ, अगर आपका मन है लेने का, आप स्टोर में जाके उसे ट्राई करो. मैं कभी किसी को शू सजेस्ट नहीं करती. कोई बोलता है लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग शू सजेस्ट कर लो, कोई टेम्पो का, कोई स्पीड का. तो मैं यही बोलती हूँ कि आप स्टोर में जाके चेक करो, अलग अलग ब्रांड्स को चेक कर लो, जैसे आपको ठीक लगे, आपकी फीट को क्या कंफर्टेबल लगता है, आप उसके हिसाब से शू लो. सो दिस इज द राइट गाइडेंस विच आई बिलीव लोगों को अपना पैर समझने के भी काम आएगा. बट ऐसी इंफॉर्मेशन की आपको शू कैसा लेना चाहिए, 0.5 साइज बड़ा लेना चाहिए, या ये सब चीजें अपना बजट के हिसाब से, सो वो एक ऐसी वो राइट इन्फॉर्मेशन होती है. अब कंटेंट क्रिएशन का क्या है कि आप अपने हिसाब से बनाओगे. आप रनिंग करने गए, आपने अपने एक्सपीरियंस से बना दी. मैं रनिंग करने गई, मैंने अपने एक्सपीरियंस से बना दी. बट जब कोई लोग उसे सुनते हैं ना, उसका बहुत इम्पैक्ट हो जाता है आपके दिमाग में. So you have to be very careful what topic are you choosing, and what impact will it create on the new runners. Experienced runners को पता है, बट क्योंकि हम नए रनर्स की बात कर रहे हैं, सबके अंदर क्रेज आ गया. जैसे कार्बन प्लेटेड शूज हैं, अभी सबको कार्बन प्लेटेड शूज पहनने हैं. नहीं पता किसी को कि उसका यूज क्या है, किस स्पीड के लिए बने हैं. आप अगर उनको बताओगे कि स्पीड के लिए बने हैं, तो वो बोलेंगे आप हमारे को स्लो रनर्स बोल रहे हो. तो ऐसा मतलब आ चुका है कि आप किसी को सही गाइड करते हो
तो वो उसको भी नेगेटिव ले जाता है. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद द कंटेंट दैट यू आर क्रिएटिंग. यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट पीपल आर वाचिंग सोशल मीडिया एंड पीपल लिसन टू सोशल मीडिया. अभी नेगेटिव चीजों को लोग बहुत जल्दी सुन लेते हैं, एक पॉजिटिव चीज को लोग इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं. सो आपका थॉट प्रोसेस क्या है, इज इट अफेक्टिंग द मासेस? सो यू हैव टू थिंक दैट, यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल बेसिकली. लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट रन क्लब्स, अभी इतने रन क्लब्स खुल गए हैं. सो आई ऑल्सो रन अ रन क्लब, बट आई फील माई रन क्लब मोटो इज कम्प्लीटली डिफरेंट. लाइक मेरे रन क्लब में हम लोग रनिंग करने के बाद कोई कॉफी के लिए नहीं जाता है, किसी के पास टाइम नहीं है, बिकॉज माई सर्कल इज लाइक दैट. They come in my club, you know, there are people from I would say, there are doctors, there are lawyers, there are people from government services also. कोई अपनी आइडेंटिटी वहाँ पे आके बताता ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे सबको फ्री माइंड से आके रनिंग करनी है. वो आते हैं, वो ट्रेन करते हैं, पसीना बहाते हैं और चले जाते हैं. कोई पार्टी नहीं होती है पूरे साल में A6 की. अगर एक कभी कर ली बर्थडे मैंने, केक्स तो मैंने कटते हुए, और आपके पीबी केक्स तो मैंने कटते हुए आपके जरूर देखे हैं. जरूर काट लेते हैं. बट उसके अलावा यू नो हम लोगों का फोकस बहुत अलग रहता है. सो एवरी रन क्लब हैज अ डिफरेंट काइंड ऑफ माइंडसेट एंड वो उसके हिसाब से रनिंग करते हैं. अगेन द प्रॉब्लम इज कि अगर आपको रन क्लब चलाना है, आपको एक ऐसा कोच रखना चाहिए जो एटलीस्ट बेसिक सिखा सके. आई सी कई लोग स्ट्रेचिंग कर रहे होते हैं जब वार्म अप में स्ट्रेचिंग नहीं होती है, डायनामिक मूवमेंट्स होते हैं, कूल डाउन में स्ट्रेचिंग होती है. अब आप रन करने के लिए आ रहे हो, सो आप किस स्पीड पे करना चाहते हो, आपको उसमें कितना वार्म अप होना चाहिए. सो वो चीजें आपको अपने उसमें लानी चाहिए, ताकि कोई अगर रनिंग सीख रहा है ना तो अच्छे से सीखे. बिल्कुल सही. बाकी सब फन तो जिसने जैसा करना है वो कर सकता है. तो आपके रन क्लब के बारे में हम बात करते हैं. A6 रनिंग क्लब आप हैंडल करते हो, राइट? और बहुत पिछली बार भी जब हमने इस कंटेंट बनाया था A6 रनिंग क्लब के लिए स्पेसिफिकली, लोग कह रहे थे कि इसको हम किस तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं, उसका प्रोसेस क्या है, और अभी फिलहाल कौन कौन सी सिटीज़ में है, और अगर जिस सिटी में नहीं है तो व्हाट इज़ द बेस्ट वे ऑफ देम टू स्टार्ट रनिंग? आई थिंक A6 क्लब अब 12 सिटीज में हो चुका है. सिटीज तो मैं गड़बड़ कर सकती हूँ बताने में, बट ज्वाइन करने का प्रोसेस सिंपल है. अगर आप A6 की वेबसाइट पे जाएंगे ना, तो वहाँ पे A6 रनिंग क्लब का सेक्शन है, और वहाँ पे आपको सारी सिटीज के रन क्लब्स के कोचेस प्लस उनका जो वेन्यू है, टाइमिंग है, स्केड्यूल है, सब आता है वहाँ पे. और किसी को ज्वाइन करना है तो बहुत सिंपल है, यू जस्ट कम टू द सेशन, दैट्स इट. यू हैव टू शो अप. शोइंग अप इज समथिंग यू हैव टू डू. उसके अलावा तो रेस्ट आई टेक केयर ऑफ माई क्लब, एंड सिमिलरली देयर आर कोचेस, वो सब उसके हिसाब से हैंडल कर लेते हैं उसको. सो ये जो A6 रनिंग क्लब है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी इसे ज्वाइन कर सकता है, कोई फीस देनी नहीं है. नहीं, गुडीज भी उनको मिलते हैं कभी कभार, एज टी शर्ट्स या कुछ, अगर स्पॉन्सर्स हमारे पास कभी कभार आते हैं. एक क्लब का टी शर्ट जरूर मिलता है, बट उसके अलावा ट्रेनिंग हार्डकोर मिलती है. ट्रेनिंग हार्डकोर मिलती है, तो आपको बिल्कुल आना पड़ेगा. और स्ट्रिक्टनेस रखते हो आप उसमें? स्ट्रिक्टनेस आपने मेरे सेशन की वीडियोस देखी हैं. सो स्पीड सेशन मींस स्पीड सेशन, लोग पसीना बहाते हैं. सैटरडे सेशन इज स्ट्रेंथ सेशन, सो वी इनकॉर्पोरेट अ लॉट ऑफ ट्रेनिंग्स. 1-1.5 घंटा ऑफ प्योर हार्ड वर्क. सो मेरे सेशन में बहुत स्ट्रिक्ट रूल है. आई विल टेल यू व्हाट, कोई यहाँ पे आके किसी दूसरे कोच या क्लब के बारे में बात नहीं करेगा. यू आर कमिंग हियर, योर फोकस शुड बी द वर्कआउट व्हिच इज गिवन. आपको गप्पे मारनी है तो वो आप वार्म अप के टाइम पे मार सकते हो, वर्कआउट के टाइम पे सिर्फ वर्कआउट, कूल डाउन के बाद यू आर फ्री. And people do call me that I am a bit strict as well, but I think that is necessary, क्योंकि डिसिप्लिन तो ऐसे ही आएगा. एंड मुझे ऐसा लगता है हर कोई अपना टाइम निकाल के आ रहा है. अगर विनीत मेरे सेशन में 30 मिनट के लिए आ रहा है, तो वहां से वो 30 मिनट में क्या बेनिफिट लेके जा रहा है, मैं उस माइंडसेट से कोचिंग कराती हूँ. एंड आई थिंक इसलिए हमारा क्लब काफी ग्रो भी हो चुका है. काफी ग्रो हुआ. मैं काफी सारी स्टोरीज आपके क्लब की देखी है, मतलब जिनको मैं फॉलो कर रहा होता हूँ, कि बहुत बातें कर रहे होते हैं क्लब्स के बारे में, और आपके और आपके साथ आपसे अगर ट्रेनिंग मिल रही है उस क्लब में, वो भी विदाउट कॉस्ट, तो इससे अच्छी बात तो क्या ही हो सकती है. इस क्लब को आप द्वारका भी खुलवाइए ना प्लीज. आप रिकमेंड करिए A6 वालों को कि क्लब द्वारका भी खोले. द्वारका के लोग मेरे सेशन में आते हैं, बट वी हैव सेशन अब तो दिल्ली NCR में देयर आर 3 ग्रुप्स. एक नोएडा का, एक दिल्ली का, एक गुड़गांव का. बट ईच सेशन का स्केड्यूल इज एज पर देयर कोच. तो द्वारका वाली जनता अगर इस वीडियो को देख रही है, अगर आप चाहते हो हमारे द्वारका के अंदर भी एक अच्छा रन क्लब खुले, सो कमेंट करना. फिर हम मेगा को एटलीस्ट एक बार तो जरूर बुलाएंगे कि हम वहाँ पे एक मीटअप करवाए और उनके साथ रनिंग करें. और वो टिप्स एंड ट्रिक्स हमें बताए रनिंग के बारे में, ताकि वहाँ की कम्युनिटी भी आगे बढ़े. क्योंकि पार्क्स हमारे पास बहुत अच्छे हैं. हमारे पास द्वारका के अंदर अगर आप बात करोगे मेगा, तो अभी वहाँ पे उन्होंने जो एक वाटर कैनाल है उसको बना के, और उसके साथ पूरी ग्रीनरी चैनल बना हुआ है. तो वहाँ पे आपके पास सीमेंटेड ट्रैक भी है रनिंग का, और आपके पास मड वाला ट्रैक भी है. दोनों ट्रैक हमारे पास अवेलेबल, और बहुत लंबा, आराम से आप 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर
विदाउट स्टॉपेज रनिंग कर सकते हो और कोई प्रॉब्लम नहीं है। वाह। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कभी भी आप आओ द्वारका तो एक बार उस ट्रैक पर जरूर आना, लोकेशन में जरूर मतलब लोगों को जो देख रहे हैं उनको शेयर करूंगा, एंड मस्ट विजिट है अगर आप रनिंग करना चाहते हो। बहुत सारे स्पॉट्स है एक्चुअली, मतलब दिल्ली के अंदर है। मेरा तो एक टारगेट ये भी है कि दिल्ली के अंदर जितने भी हमारे पास टॉप रनिंग स्पॉट्स है, अभी हमारे पास ये नेहरू पार्क तो जरूर है ही है, फिर हमारे पास जेएलएन के पास भी लोग बहुत सारा रनिंग करते हैं, लोधी रोड। लोधी रोड है। बट कौन कौन से टॉप रनिंग स्पॉट्स है तो इसके बारे में जरूर एक बार कवर करेंगे और बात करेंगे। श्योर। आयरन मैन के बारे में ना मैं सुन रहा था काफी टाइम से कि आयरन मैन होता है, और उसके अंदर अभी आई थिंक एक न्यूज भी आई थी, किसी को शायद डिस्क्वालीफाई कर दिया। उसका रीजन क्या था कि आई थिंक उन्होंने बैन कर दिया रेबैन के मेटा ओकले मेटा ग्लासेस भी। रीजन उसका ये था कि आयरन मैन के अंदर अलाउड नहीं होता आप म्यूजिक सुने और अलाउड नहीं होता आप रिकॉर्डिंग करें, राइट? आपको क्या लगता है अगर ये चीज रनिंग में भी आनी चाहिए, और अगर ये आती है तो कितने लोग एक्चुअली इस पे रन कर पाएंगे? इट्स अ वेरी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन आई वुड से, बिकॉज ऐसे बोलूंगी तो भी वैसे बोलूंगी तो भी, बट मैं आपको एक अपना माइंडसेट बताती हूँ। मतलब मेरा माइंडसेट जब मैं रनिंग करती हूँ उस समय पे मेरे में इतनी मतलब एनर्जी भी नहीं होती कि मैं लेफ्ट राइट देखूं। तो फॉरगेट कि मैं फोन निकाल के सेल्फी बना के भाग सकती हूँ, मैं नहीं कर सकती ऐसे रनिंग। हाँ, ट्रेनिंग रन में, इजी रन में आई कैन टॉक, आई कैन डू एनीथिंग, बट ड्यूरिंग द रेस स्टार्ट लाइन से पहले अगर कुछ फोटोज खींच ली और फिनिश लाइन के बाद तो आई कैन मैनेज। बट अभी इसकी वजह से मैं एक मेरी प्रॉब्लम बताती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अभी बहुत से लोग कंटेंट बनाने के लिए भी भाग रहे हैं, विच इज अगेन ओके। दे शुड अंडरस्टैंड कि जब आप स्टार्ट लाइन पे फोन लेके भागते हो ना, स्टार्ट लाइन का रश आपको पता है कैसा होता है। आई हैव सीन पीपल फॉलिंग डाउन बिकॉज ऑफ दिस। पीपल टेक आउट देयर फोन, सडनली वो स्लो डाउन हो जाते हैं और पीछे वाले स्पीड में होते हैं, वो आपस में भिड़ के गिर जाते हैं। एंड इट डिडंट हैपन वंस, बट मैं ये 3-4 बारी नोटिस कर चुकी हूँ, और शुरू के 2 किलोमीटर में प्रॉब्लम बहुत आती है। सिमिलरली कोई फेमस स्पॉट जब आने वाला होता है और एक लेन होती है, सब भाग रहे होते हैं, कोई अपने आप को कैप्चर करना चाहता है, वो अगेन स्लो डाउन हो जाता है, तो पूरा रिदम बिगड़ जाता है और बहुत कोलिजन्स होते हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ गाइडलाइंस सेट की जा सकती हैं, जैसे आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो स्टार्ट लाइन में। इट्स माय पर्सनल ओपिनियन। उससे क्या होगा कि सबका फोकस यही रहेगा कि पहले आप रेस से निकल के क्लियर हो जाओ, एक रूट पे आ जाओ। जहाँ खुली सड़क है वहां पे तो कोई टेंशन ही नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि आपको दिल्ली की भी रेसेस पता है ना, एक ही लेन में हम कितनी बारी भागते हैं, उसी से जा रहे हैं उसी से आ रहे हैं, अड़ के गिर जाते हैं। सो कुछ गाइडलाइंस अगर होंगी ना, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे अगर, तो आई थिंक सबके लिए ही वो बेनिफिट में रहेगा। जिसको कंटेंट बनाना है उसको फ्री स्पेस मिलेगा कंटेंट बनाने के लिए। बट जो ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे रनर्स को शुरू में डिस्टर्बेंस होती है, तो वहां पे वो अवॉइड की जा सकती है, कोलिजन्स अवॉइड की जा सकते हैं। सो देयर हैज टू बी अ बैलेंस। बिल्कुल, आई थिंक रेस जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं उनके साथ भी हम ये प्लान कर सकते हैं जरूर कि कुछ सेल्फी स्पॉट्स आप बना लीजिए जिसमें रनिंग ट्रैक पे ना रख के एक साइड में आप रख लीजिए, स्पॉट्स रख लीजिए, सो दैट पीपल कैन सिंपली गो देयर, क्लिक देयर फोटोग्राफ जहाँ पे बहुत फेमस होता है। और कैमरास वगैरह तो खैर काफी होते हैं, मैं तो ये नोटिस करा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आप एक अच्छी रेस में जा रहे हो तो फोटोग्राफ। बट उसमें मैं आपको चैलेंज बताती हूँ क्या होता है। अगेन आई हैव फेस दिस एज वेल। सपोज कैमरामैन यहाँ पे है और आप उसके पास जा रहे हो, पीछे से कोई ऐसे उड़ता हुआ यूं आएगा एंड ही विल बी लाइक क्लिक माय फोटो, एंड आप पीछे से आ रहे हो। कभी कभी आप अगेन भिड़ने वाले होते हो तो गुस्सा भी आता है कि भाई मैं गिर जाऊंगी, हमारा भी सोचो। और भले ही मैं रेस पे फोकस है, बट मैं भी तो चाहूंगी कि मैं मेरी 1-2 फोटोज अच्छी आ जाए। सो वी हैव टू बी वेरी माइंडफुल। आप ओवरटेक करके किसी को सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए आ रहे हो, तो दैट इज ऑल्सो अ रॉन्ग प्रैक्टिस आई बिलीव, क्योंकि रिदम डिस्टर्ब हो रहा है एंड एवरीबडी वुड वांट कि जिसकी टर्न आ रही है वो नेचुरली कैप्चर हो। बाकी हम पोज बनाने के लिए तो हमारे पास बहुत सारी जगहें होती हैं, बट दिस इज अ गुड ऑप्शन। एक सेल्फी स्पॉट बना दो कि आप यहाँ पे आके खींच लो। बट आप ये सोचो कि ऐसा बन गया तो कितना क्यों हो जाएगा, लोग रन करेंगे या हम एक सेपरेट स्पॉट बना देंगे कि कंटेंट इकोनॉमी को हमें बूस्ट करना है। अब तो गवर्नमेंट भी पूरा बिल लेके आ गई है हाँ, तो रनिंग कंटेंट कम्युनिटी को कैसे हम बूस्ट कर सकते हैं। ट्रू ट्रू ट्रू। सो बहुत अच्छा है ये वाला। और दूसरा, लोग रनिंग तो करते ही है, कैमरा से रिकॉर्ड करते हैं, पुटअप करते हैं, डालते हैं, तो चैलेंज तो ही होता है। तो मेरे ख्याल से सिविक सेंस के बारे में हम बात करते हैं कि हम कूड़ा ना फैलाए, रनिंग ना करें, तो रनिंग के अंदर भी एक सिविक सेंस हमारे पास जरूर होनी चाहिए। तो जितने भी रनर्स भाग रहे हैं, स्पेसिफिकली जो कैमरा लेके भाग रहे होते हैं, तो मेक श्योर आप
क्या कहते हैं, कैमरा ऐसी जगह पर यूटिलाइज करें जहाँ पे पीछे के जो रनर्स आ रहे हैं उनको चोट लग जाए। अगर आप स्लो भाग रहे हो तो मेक श्योर कि आप लेफ्ट हैंड साइड पे भागे ताकि राइट हैंड साइड से लोग कुछ ओवरटेक ओवरटेक कर ओवरटेक जाए। करना चाहो, जैसे हमारे पास एक गाड़ी का रूल्स होते हैं। तो ये कुछ बेसिक रूल्स है, आई थिंक इसके ऊपर एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ज़रूरी है। सो दैट अब क्योंकि इतने लोग भाग रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, तो हमारे पास इंजरीज ना हो, प्रॉब्लम्स ना हो, और हम राइट लेन बिल्कुल एक ओवरटेकिंग लेन जैसे आप जैसे रनर्स, फास्ट रनर्स के लिए हम रख सके और वो भाग जाए इजी तरीके से। तो आई थिंक ये चीज़ें ज़रूर हमें कन्वर्सेशंस करनी चाहिए, उसका सेटअप एंड ज़रूर दीज करना आर चाहिए। हेल्दी कॉन्वर्सेशंस। होता क्या है कि आप अगर इसके बारे में बात करते हो ना तो लोग इसको बहुत नेगेटिव ले जाते हैं कि आप हमें डिमोटिवेट करना हुँ, चाहते हो, इसी बहाने हम भाग रहे हैं। बट गाइस अंडरस्टैंड, दिस इज नॉट अबाउट डिमोटिवेटिंग एनीबडी। हुँ, हुँ, इट इज अबाउट रेस्पेक्टिंग एवरीवन स्पेस, हुँ, हुँ, क्योंकि हर कोई डिफरेंट माइंडसेट से भाग रहा है। तो हम आपका माइंडसेट अगर रेस्पेक्ट कर रहे हैं तो आप हमारा भी माइंडसेट को रेस्पेक्ट करिए। दैट्स ट्रू, दैट्स दैट्स ट्रू। इट। हम रनिंग की बात करते हैं, कंटेंट की बात करते हैं। कोई एक तो होता है कि आप कंटेंट बना रहे हो और दूसरा होता है कोई लोग आपका कंटेंट बना रहे हो। और अभी रिसेंट आई थिंक इंसिडेंट आपका हुआ था, मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, आपकी एक रील वायरल हो रही थी रिगार्डिंग द रीसेंट न्यू दिल्ली मैराथन में डिस्क्वालिफिकेशन स्टोरी के बारे में। वो क्या है और क्या अभी उसका स्टेटस है? मैं आई गॉट टू नो कि अभी उस पे कुछ तो कन्वर्सेशंस हो रही है, बहुत सारे लोग आपके कंटेंट बना रहे हैं, सपोर्ट में भी, अगेंस्ट में भी। तो एग्जैक्टली स्टोरी में हुआ क्या था, उसके बारे में जानना चाहूँगा। Okay, first of all, I would like to add that that disqualification is null and void. हुँ, हुँ, I received official mail from New Delhi Marathon that I did not violate any rule and that my gold and my position holds the place which was earlier. And if you go back to the results, you will see my name on the top again. हुआ क्या था? सी, पीपल डोंट नो द रूल्स प्रॉपर्ली। ओके, मैं एक छोटी सी बात से स्टार्ट करती हूँ। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था कि सोशल मीडिया इज़ अ ग्रेट टूल बट मार्केट इट वेरी वेरी स्मार्टली। सो रनिंग में आप पेसर्स लेके भाग सकते हैं, ऑफिशियल पेसर्स लेके भाग सकते हैं जिनके पास ऑफिशियल बिब होना चाहिए, वो आपके ऑफिशियल पेसर्स होते हैं। अगर आप फास्टनब के सीईओ वेणुगोपाल सर को भी देखेंगे तो वो भी अपना पेसिंग स्क्वाड के साथ भागते हैं, प्रॉपर्ली रजिस्टर्ड, एंड वो बाद में अपनी स्क्वाड को थैंक यू भी करते हैं। बट कुछ नेगेटिव वीडियोज़ की वजह से ये मिसकंसेप्शन आ गया कि जो पेसर्स लेके भागते हैं वो चीटिंग होती है। पहली बात तो वो चीटिंग नहीं होती है। हुँ, हुँ, दूसरी बात ये है कि जब आप अपना बेस्ट देने के लिए भागते हो ना तो आपको किसी का सपोर्ट चाहिए ही होता है। सो समबडी हू इज़ रनिंग योर पर्सनल विद यू पर्सनली हुँ, आपको हुँ, एक मेंटल सपोर्ट करता है। पेसर आपको रेस नहीं जिता सकता है, बट आपको एक सपोर्ट मिल जाता है कि समबडी इज़ रनिंग विद यू। और इसीलिए लोग, बहुत सारे लोग पेसर, आप इंटरनेशनल रेसेस में देखोगे तो पेसर्स लेके भागते हैं। सो प्रॉब्लम क्या हुआ था कि दिस वाज़ दिल्लीज़ लोकल इवेंट और मैं यहाँ की कोच हूँ। मेरे को लगता है ऑलमोस्ट सारे रनर्स एक दूसरे को जानते हैं। मेरे बहुत ट्रेनीज़ हैं यहाँ पे। सो एक पैच थी जहाँ पे मैं रन कर रही थी एंड फ्यू ऑफ माय ट्रेनीज़ वर रनिंग ऑन द सेम रोड। सो वी क्रॉस्ड आवर पाथ एंड वी वर रनिंग इन द लेन टुगेदर। समबडी क्रिएटेड दैट वीडियो, उन्होंने मुझको भेजी, मुझे वो वीडियो अच्छी लगी, मैंने सोशल मीडिया पे डाल दी विदाउट इवन थिंकिंग कि मेरे आस-पास कौन है, क्या है। दे वर ऑल माय माय ट्रेनिंग बडीज़। उसके बाद किसी ने उसका निकाल के कंप्लेन कर दी दैट शी इज रनिंग विद अ पर्सनल पेसर। सो आई वाज लाइक कि पहली बात तो हाउ वुड समबडी नो दैट द गाय इज माय पर्सनल पेसर। मेरे पास एनडीएम का मेल आया, मैंने उनका मेल का जवाब दे दिया, उनको अपने क्लैरिफिकेशंस दे दिए एंड आई वेटेड वेरी पेशेंटली टिल दैट टाइम उन्होंने रिजल्ट्स को अपडेट कर दिया था एंड दे वांटेड टू वेट। थैंक्स टू एनडीएम, उनका देखो टेक्निकल उनका जो टीम है ना दैट इज वेरी स्ट्रांग। ऑफ कोर्स वो ऐसे किसी भी ग्राउंड पे कंप्लेंट आया तो इतना बड़ा एक्शन नहीं लेंगे, तो उन्होंने अपना थरो रिव्यू किया, वीडियोस देखे, फोटोज देखे एंड दे केम टू द कंक्लूजन कि मैंने कोई भी अनऑथराइज असिस्टेंस नहीं ली। आई रैन द रेस ऑन माई ओन एंड आई डिड नॉट वायलेट एनी रूल विच इज क्लियरली मेंशन ऑन द मेल ऑल्सो एंड बेस्ड ऑन इट आई गॉट माई मेडल बैक। सो इट्स अ, आई जस्ट वांट टू टेल इट टू पीपल कि आप बड़ी जल्दी कन्विंस कैसे हो जाते हो, किसी ने बस कुछ भी 10 सेकंड का देख के डाल दिया और आप कन्विंस हो गए। रनिंग एंड द स्पोर्ट इज सो वास्ट, एक रूल ना जस्टिफाई नहीं करता आपकी ट्रेनिंग को एंड लोग सोचते नहीं है आपकी सारी मेहनत, आपका सारा हार्डवर्क एक सेकंड में उसको नलीफाई कर देते हैं। मैंने इतनी रेसेस भागी हैं पेसर्स के साथ, बिना पेसर्स के, मैं जीती भी हूँ, मैं हारी भी हूँ, सो आई एम टोटली अनअफेक्टेड। मैं इनफैक्ट बहुत पहले एक रेस में डिस्क्वालीफाई भी हुई थी बिकॉज ऑफ एनी एक्सवाइजी रीजन। सो आई एम अनअफेक्टेड बाय दीज थिंग्स, बट कोई मेरे हार्डवर्क की क्रेडिबिलिटी लेने की कोशिश कर रहा था, वो मुझे नहीं अच्छा लगा। आई बिहेव मैच्योरली, आई मेंटेन माई डिग्निटी, आई केप्ट क्वाइट, द रिजल्ट्स आर स्पीकिंग। हुँ।
कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने पहली बात तो आपने मेडल जीता, दूसरी बात आपने उस बात पे आप टिके रहे जो कि सच था, और वो एग्जैक्टली सच कभी ना कभी तो सामने आता ही है। बिल्कुल। और मुझे एंड लगता है कि आपने मेहनत करी, आपके अपने कर्माज़ हैं। अगर ये सिचुएशन आई को कुछ रीज़न होगा, बट आपकी मेहनत नज़रअंदाज नहीं जा सकती। एंड इसीलिए मैं एनडीएम को भी थैंक्स बोलना चाहूँगी कि उन्होंने टाइम लिया, 1 हफ्ता लिया, प्रॉपर रिव्यू किया, उसके बाद वो रिजल्ट्स के साथ आए। तो इस हिसाब से मुझे लगता है, मतलब मुझे भी नहीं पता कि मैराथन के या हाफ मैराथन या रनिंग के रूल्स क्या होते हैं, राइट? और आज तक मैंने किसी चैनल पे देखा भी नहीं है। प्रॉब्ली इट्स अ वेरी गुड थिंग टॉक अबाउट। मैं भी खुद इन रूल बुक्स के बारे में पढ़ूंगा कि ये रूल होता है, ये रूल नहीं होता, और या इसकी एजुकेशन भी ज़रूरी है, जो कि प्रोफेशनल रनर्स बनना चाहते हैं, कोई अच्छी रन करना चाहते हैं। द थिंग इज़ कि आप ना विनीत, हम पढ़ के वो रूल्स का कुछ नहीं कर सकते। मुझे हम्म, ऐसा लगता है कि रेसेस इतना मनी इन्वेस्ट कर रही है आजकल प्रमोशन में। हम्म, दे टॉक अबाउट पेसर्स, वो एम्बेसडर्स बुला के या फिर डॉक्टर्स को बुला के स्टेज पे बुला के उनसे 30 मिनट्स का सेशन लेते हैं। व्हाई कांट दे हैव अ 30 मिनट सेशन ऑन रेस ब्रीफिंग, ट्रू। दैट दीज आर द रूल्स और यू हैव टू स्टिक टू दीज रूल्स। लाइक बहुत से लोगों को ये भी नहीं पता कि बिब कहाँ पहनना चाहिए। बहुत लोग तो बिब पीछे पहन के भी भागते हैं। बट इफ यू सी द रूल, यू शुड नॉट वेयर द बिब बैक में। अगर आप जीतोगे या फिर उनकी नॉलेज में होगे तो आप डिस्क्वालीफाई भी हो वही है, सकते बाद हो। में अगर आप क्रॉस चेक करना होगा, फ्रंट कैमरा लगा हो तो बैक कैमरे से कैसे रिकॉर्ड एग्जैक्टली, करेंगे? सो देयर आर मल्टीपल रूल्स। अभी क्या है कि देखो, एम सर्टिफाइड रेसेस होती हैं। अभी इंडिया में तो कोई भी मैराथन हो रही है, वो सर्टिफाइड है नहीं है किसी को नहीं किसी को पता। नहीं पता। क्या रूल्स हैं क्या नहीं है किसी को नहीं पता। हर एक रेस ने अपना ही एक सर्कल बना लिया है। सो देयर हैज टू बी सेट ऑफ वैलिड इंस्ट्रक्शंस कि ये तो रूल्स आपको फॉलो करने हैं। एवरी रेस, आई वुड स्टिल से, जो भी ये सुन रहा है, एवरी रेस ऑर्गेनाइजर, आप इसके बारे में सोचिए और एक 30 मिनट्स का ब्रीफिंग सेशन रखिए, अपने वेबसाइट पे डालिए। आप एक्सपो में जाते हैं, कहीं अपना रूल बोर्ड लगाइए, क्योंकि इतने सारे नए न्यू कमर्स आ रहे हैं, उनको कुछ नहीं पता है इसके बारे में। तो ये आपको भी एक स्टेप लेना पड़ेगा, ताकि कल को ऐसी मिस्टेक हुई किसी और के साथ भी हो सकती है। और हम तो चलो फिर भी, बिकॉज वी हैव बीन रनिंग फॉर सो मेनी इयर्स नाउ, बट एक जो नया कोई आएगा उसको नहीं पता होगा, तो वो फिर से कहीं ना कहीं इस लूप होल में फॉल करेगा। सो इट्स अ सिस्टम जो आपको एक साथ में बिल्ड करना चाहिए। एंड लोग, इंस्टेड ऑफ पिन पॉइंटिंग समबडी कि भाई इसने ऐसा नहीं किया वैसा नहीं किया, आई थिंक वी शुड स्टॉप दिस प्रैक्टिस। वी शुड सी, अगर आपको रियली कुछ करना है कम्युनिटी के लिए ना, तो सी वेयर द लूप होल इज, टॉक लाइक अ मैच्योर पर्सन, ब्रिंग आउट सेंसिबिलिटी। जैसे मैंने शाहरुख के बारे में बात करी थी, दैट वाज वेरी स्पेसिफिक टू दैट इवेंट। सो ऐसे ही आपको भी मैच्योरली सिचुएशन हैंडल करनी चाहिए। आपको ऐसा नहीं है कि बस आपने कुछ भी देखा उसको पिन पॉइंट कर दिया। किसी को भी डिसग्रेस करना बहुत ईजी होता है। हम्म, सो वर्क ऑन योरसेल्फ, ब्रिंग पॉजिटिव चेंज इन द सोसाइटी। दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। तो ये बहुत ज़रूरी है। और जैसे हमने बात करी मैराथन रूल बुक के बारे में, डेफिनेटली मैं इसको देखूंगा। रेस की इनकी वेबसाइट्स पे मैराथन रूल बुक होती है नहीं होती, और ऑर्गेनाइजर्स के लिए भी सिंपल सा ये रिक्वेस्ट है कि आप इस पे जाइए, बात करिए, एग्जैक्टली, ताकि लोगों को पता लगे कि एब्सोल्युटली, ये ये होना हमारे चाहिए। पास। इट्स अ मस्ट मैंडेटरी थिंग। दैट्स गुड। सो आप जब रेस स्टार्ट कर रहे हो तो राइट, और तो आपका थॉट प्रोसेस क्या रहता है कि आपको पोडियम लाना है, अपना बेस्ट भागना है, आपको पीबी लाना है? क्या थॉट आपके माइंडसेट में रहता है जब आप अपनी उस जर्नी को स्टार्ट करते हो? जितनी भी आपके पास, एग्जांपल अगर मैं मुंबई की बात करूँगा, अच्छा मैं दिल्ली की बात करूँ, जहाँ पे भी आप आए, तो कोई एक ऐसा इंसिडेंट कि आपका फर्स्ट थॉट क्या था कि आपको पता होता है कि आज मेरा पीबी आएगा, जस्ट लाइक जैसे जेवलिन थ्रो में उन्हें पता होता है नीरज चोपड़ा को कि ये मेरा बेस्ट है, और वो मारते के साथ ही मैं तो भाई जीत गया। तो आपकी भी फीलिंग कुछ ऐसी होती है क्या? मैं ऑनेस्टली जब मेरी रेस खत्म होती है, मैं सरप्राइज होती हूँ कि मैंने कर दिया, मेरा ये टाइम आ गया, मेरा हाँ। ये फिनिश हो गया। क्योंकि एक स्पोर्ट्समैन हमेशा सेल्फ डाउट में जीता है। हम्म, रनिंग एक ऐसी चीज है कि आप कितनी भी ट्रेनिंग कर लो, रेस डे पे डिपेंडिंग ऑन द वेदर, डिपेंडिंग ऑन द रूट, डिपेंडिंग ऑन द प्लेस, बहुत सी चीजें चेंज हो जाती है। हम्म, जैसे मैं ट्रेन अगर दिल्ली में कर रही हूँ, बट मैं मुंबई में जाके आई कैन नॉट एक्सपेक्ट कि मैं सेम टाइम लाके आई डू इट। हमेशा मेरा मुंबई में टाइम थोड़ा स्लो ही आएगा। रेस स्टार्ट करने से पहले मैं सिर्फ भगवान को याद करती हूँ, हम्म, जय माता दी, और रेस शुरू। दैट इज द ओनली थिंग। पोडियम कभी माइंड में होता नहीं है, क्योंकि पोडियम प्रेशर मैं पहले ले चुकी हूँ और उसकी वजह से मैंने अपनी बहुत रेसेस खराब कर चुकी हूँ। हम्म, अब टारगेट ये रहता है कि जो मैंने ट्रेनिंग करी है, मुझे एटलीस्ट उसका फल तो मिलना चाहिए। मतलब मेहनत करी है तो रंग लाई। मैं ये मानती हूँ कि आपने अगर दिल से मेहनत करी है ना, तो रंग जरूर लाएंगे। अभी हर एक कंपटीशन टफ होता जा रहा है। हम्म, मैंने 145 में भी गोल्ड जीता है, और मैंने 135 में अब गोल्ड जीत रही हूँ।
तो आप इमेजिन कर सकते हो कि कितना difference लेवल ऑफ कंपटीशन कितना चेंज हो गया। लोग सोचते हैं बहुत आसान है, बट इट इज नॉट इजी। और मैं जो रेसेस करती हूँ ना, मैं सिर्फ करती ही चैलेंजिंग रेसेस हूँ, जैसे प्रोकैम कर लिया, एनडीएम कर लिया। उसके अलावा मैं बहुत कम रेसेस करती हूँ जहाँ पे मुझे पता है कि मेरे लिए बटवाए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं ये रेस क्यों कर रही हूँ। तो मुझे पता है यहाँ प्राइज मनी अच्छे जीतने पे मिलेगा, बटवा तो बट वाई इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। लाइक कोई मुझे बोलता है कि मैम आप लद्दाख कर रहे हो, मैं पूछती हूँ बट वाई में मुझे अभी तक कोई रीजन नहीं दिखा कि मुझे वो करनी चाहिए, मैं नहीं करती हूँ। सिमिलरली मैम आप फुल मैराथन कर रहे हो, बट वाई? सो द मोमेंट आई मुझे आंसर मिल जाता है कि हाँ, तो मैं करूंगी। सो रेसेस में पोडियम इज नेवर द एम। प्रेशर लेके नहीं भागना चाहिए। मेरी इनफैक्ट मैं आपको बताती हूँ, ऐसी रेसेस हैं जहाँ पे मेरा गोल्ड मेडल आया है, बट आई एम नॉट हैप्पी क्योंकि आई एम नॉट हैप्पी विद माय परफॉर्मेंस। देयर आर रेसेस जहाँ पे मेरा मेडल नहीं आया, बट आई एम सुपर हैप्पी। सो इट्स जय माता दी स्टार्ट करते हुए, जय माता दी खत्म करते हुए। तो आप जब देखो मेरे पास ये तो मैंने इमोशन किया, आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो, राइट? और जब हम भाग रहे होते हैं तो बहुत सारे दिमाग में ऐसे थॉट्स आते हैं, सारे भगवानों को हम याद करते हैं, सारे रिश्तेदारों को हम याद कर लेते हैं आई नो कि हमारी जो रनिंग है कंप्लीट हो जाए। रिमेंबर कि मैं ब्रेसलेट था मदर का दिया हुआ, वो मैं पहन टच करा था टाटा स्टील मैराथन में, ठीक है? मैं भाग नहीं रहा, मोटिवेशन नहीं आ रही, राइट? सो आई वाज वेयरिंग दैट ब्रेसलेट एंड रिंग मेरी है, ये अदिति ने गिफ्ट करी थी, तो मैं इसे पहन के मैं टच करता हुआ कि चलो किस कर रहा हूँ और भाग रहा हूँ, तो ये मेरे लिए ये मोटिवेशन होती है। तो जब आप रनिंग कर रहे हो, क्या आपके दिमाग में भी वो थॉट्स आते हैं तो आप कैसे उसको एक पॉजिटिव वे में लेके जाते हो, या आपको लगता है या वो आपको खा रहे हैं? मैं जब कहीं रेस करने जाती हूँ ना, मैं सबसे पहले उस जगह का फेमस रिलीजियस स्पॉट ढूंढ लेती हूँ। जैसे कोलकाता में मैं गई थी, तो मैं काली घाट माता के मंदिर गई थी। मेरे लिए अभी वो टाइम निकल गया कि मुझे यहाँ फैंसी रेस्टोरेंट में जाना है, ये देखना है। मुझे मुझे थोड़ा स्पिरिचुअल है मेरे अंदर। मुंबई गई तो हाजी अली जाना है जैसे माथा टेकने के लिए, या फिर गणपति के मंदिर जाना है। ऐसे ही मैं पुणे गई थी, तो मैं वहाँ पे डब्ल्यू शेठ के मंदिर गई थी। तो एक वो स्पिरिचुअल कनेक्शन तो है ही कि चलो भगवान के दर्शन करके जाना चाहिए। रेस भागते हुए तो बहुत बार ऐसा होता है कि मैं क्यों कर रही हूँ, मैं थक गई, मुझसे नहीं हो रहा, भगवान कुछ तो कर दो, पावर दे दो, ऐसा कर दो। काफ़ी सारी बारी तो ये कश्मकश में निकल जाता है कि किलोमीटर निकलते रहते हैं। 1 किलोमीटर भगवान का नाम ले लेती हूँ। मुझे तो सिर्फ भगवान ही याद आ रहे होते हैं ऑनेस्टली स्पीकिंग। मेरे अंदर कई बारी गायत्री मंत्र चल रहा होता है। जब भगवान जी से मन हट जाता है तो फिर मैं कुछ और सोचने लग जाती हूँ कि यार ये अभी तो इतने किलोमीटर्स रह गए हैं, आगे इतने लोग दिख रहे हैं। क्या करूँ, रुक जाऊँ, छोड़ दूँ? क्या होगा अगर हार जाऊँगी तो, रुक जाऊँगी तो? ऐसे बहुत नेगेटिव ख़्याल भी आते हैं ऑनेस्टली स्पीकिंग। मैं कर ही क्यों रही हूँ? मुझे क्या मिलता है ये सब करके? ऐसे करते-करते आपकी काफ़ी रेस निकल जाती है। पॉज़िटिव और नेगेटिव दोनों ख़्याल आते हैं। ऐसा लगता है कि मेघा जब तू ख़त्म करेगी तो इमेजिन द फीलिंग ऑफ सैटिस्फैक्शन एंड थोड़ा स्लो कर ले, कोई बात नहीं, टाइम थोड़ा कम हो जाएगा। कभी-कभी जो आस-पास लोग भाग रहे होते हैं, वो बोलते हैं मैम पुश करो, पुश करो, पुश करो, उससे थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है। एंड आई थिंक आई एम रियली लकी कि मेरे को रनिंग कम्युनिटी से बहुत प्यार मिलता है। वो हर 50 मीटर में कोई मेरा नाम ले लेता है, गो, गो, गो। मैं सही बता रही हूँ, मैं मतलब आज यहाँ कैमरा पे उन सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मैं पलट के किसी को हाय हेलो नहीं करती, थैंक यू नहीं करती, हाथ भी नहीं हिला सकती, एनर्जी नहीं होती है। बट उन सबका मोटिवेशन मुझे बहुत हेल्प करता है एंड फिर वो पॉजिटिव थॉट आ जाते हैं, फिर वापस नेगेटिव आ जाते हैं, इतने में फिनिश लाइन आ जाती है। नहीं, ये तो बहुत है। और बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि आप इतने पैसे लगा दे रनिंग में। टू बी वेरी फ्रैंक, मैंने भी प्रो कैंप स्लैम में और जितने भी इवेंट्स करे बहुत पैसा लगाया, राइट? बट उससे मिलता क्या है? तो मिलता मेरे एक्सपीरियंस से तो ये है जो आपने बताया, कि जब आप उस रेस को खत्म करते हो, द सेटिस्फेक्शन ऑफ कंप्लीटिंग दैट, फिनिशिंग समथिंग, जो डोपामिन आपके पास आता है, वो एकदम हाई लेवल होता है। मतलब समझ लो कि आपने एग्जाम करा और एग्जाम के जब रिजल्ट्स आ रहे होते हैं और जब आपको देखते हो कि आप मतलब जो बिल्कुल कम पढ़ रहा है उसके लिए तो पास होना एक इम्पॉर्टेंट है, बट हाँ, अगर आप टॉप आ रहे हो तो वो एक जो फीलिंग आती है, आपको कभी स्टेज पे कोई बुला के आपका नाम ले ले, वो जो फीलिंग आती है, आई थिंक वो एक ऐसी चीज है जो कि बयान नहीं कर सकते। और अगर उसके लिए कुछ पैसे दे के आप रन करके उसको मिल रहा है, तो आई थिंक वो तो जरूरी है, सबको एक बार उसको टेस्ट करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। और एक बार आपने कर लिया, मैंने ये बोला है, अगर आप रनिंग करते हो और आपने मैराथन या कोई इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं करा, एक बार आप आ जाओ मेरे कहने पे, दूसरी बार आप अपने आप ही आओगे, मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ट्रेन करके। बीइंग अ रनर में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, और पीरियड साइकिल के बारे में बात होता है, तो क्या रनिंग आपके पीरियड साइकिल में किसी तरीके से इम्पैक्ट डालती है, और क्या ड्यूरिंग दैट टाइम रनिंग करना इज अ गुड चॉइस और नॉट?
सी हम लोग रेसेस भागते हैं हम्म। और स्पेशली एक पर्टिकुलर सीजन होता है रेसेस का, एंड पीरियड्स हमेशा फॉल करते ही हैं आगे पीछे। आई रन सो मेनी रेसेस इन माय पीरियड्स। तो पहले तो मैं ये टबू ब्रेक करना चाहती हूँ कि आप पीरियड्स में कुछ नहीं कर सकते हो। एवरी बॉडी इज डिफरेंट, कईयों की बॉडी नहीं झेल सकती है, दे शुड रेस्ट। बट इट्स नॉट साइंटिफिक फैक्ट कि आपको बिल्कुल सिट डाउन कर जाना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है जब आप वर्कआउट करते हैं ना, आप थोड़ा बेटर फील करते हो। उस टाइम पे तो आपको पेन बिल्कुल महसूस होता ही नहीं है, और हमें ये एक्सेप्ट करना है कि ये हमारा पार्ट ऑफ रूटीन है। तो ट्रेनिंग साइकिल भी उस हिसाब से होती है। येस, आई वुड से कि थोड़े चैलेंजेस आते हैं, जैसे हार्ड ट्रेनिंग के दिन हो सकता है हम उतने एफर्ट्स ना लगा पाएँ, बट मैं ट्रेनिंग तब भी करती हूँ, क्योंकि जैसे मैंने बताया रेसेस में हमेशा ऊपर-नीचे लगा ही रहता है। सो ये तो बहुत बड़ा मिथ है कि आप रनिंग नहीं कर सकते या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं कर सकते। आपकी बॉडी आपको बता देती है। ऐसा नहीं है कि ये सबके लिए एप्लीकेबल है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू कैन ट्रेन। दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। और ह्यूमन बॉडी जैसे हमने बात करी, आप किसी भी तरीके से आप उसे मोल्ड कर सकते हो। मोल्ड कर सकते हैं। इट इज़ मोर ऑफ अ साइकोलॉजिकल थिंग एज़ वेल, आई वुड से। आप कोशिश करके देखिए, बट आपको लगता है कि नहीं हो रहा है तो आप रेस्ट लीजिए। बट ये सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है, जैसे मैंने बोला। मेरे को रेसेज़ में बहुत बारी ऐसा होता है कि रेस भागते-भागते भी मेरे पीरियड स्टार्ट हुए हैं, एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपन इन द रेस जो हम शायद शेयर भी नहीं करते, क्योंकि हम थोड़ा एम्बैरेसिंग फील करते हैं। लेकिन बट मुझे ऐसा लगता है कि इनके बारे में बात करनी चाहिए। ये रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं, भागते-भागते पीरियड्स आ गए। There are high chances, you get stains, which is, and accept it. It is not embarrassment. It's a natural process. So as a society also, they should accept कि ये challenge women face करती हैं. So they should not uh, stop them. They should help them to grow. That's true. Cool. और आप इतनी सारी रेसेस में पार्टिसिपेट करते हो, बट मैंने देखा है कि सिर्फ आपको भागते हो पर्टिकुलरली, या तो इवन काफ़ी सारी रन जो जेएलएन के आसपास होती है, आप उस टाइम पे अपना रन कर रहे होते हो, आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हो हर रन के अंदर, ठीक है। और बहुत ही लिमिटेड रेस एटलीस्ट इन दिल्ली के अंदर आप पार्टिसिपेट करते हो, और इवन इंडिया के अंदर क्या रीज़न है आप और सही रन में पार्टिसिपेट ना करने का? फॉर मी इट इज अबाउट प्राइज मनी। आप दिल्ली में देखिए ना कितनी रेसेस होती हैं, उसमें ओवरऑल प्राइज मनी होता है, बट एज कैटेगरीज आर नॉट डिफाइंड। मुझे ट्रॉफीज कलेक्ट करने का कोई शौक नहीं है। आई एम फॉर प्राइज मनी। दिल्ली में सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि रेसेस तो आपकी हो रही हैं, बट अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइजर्स भी प्राइज मनी नहीं रखते हैं, या फिर बहुत कम प्राइज मनी रखते हैं। आप इतनी मेहनत कर रहे हो, 21 किलोमीटर भागना, जीतने के लिए भागना, में मेहनत लगती है। तो अब अभी मैं देख रही हूँ ना, आप चंडीगढ़ में देखिए कितनी अच्छी रेसेस हो रही हैं। इतने अच्छे प्राइज़ मनी है। एज कैटेगरी में 1 लाख रुपए, 60,000 रुपए प्राइज़ मनी है। टॉप 5 लोगों को एज कैटेगरी में प्राइज़ मनी है। अभी मोहाली में रेस है, वहाँ प्राइज़ मनी है। दिल्ली की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि दिल्ली में इतनी रेसेस होती हैं, प्राइज़ मनी क्यों नहीं रखते हैं ऑर्गेनाइज़र्स? क्यों इतना चैलेंज आता है? जबकि दिल्ली के लोग तो बहुत प्रोत्साहित होके रेसेस भागते हैं। और हम लोगों के लिए तो मैटर करता है प्राइज़ मनी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बँटवाए, जैसे मैंने बोला, होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा बँटवाया, या तो रेस बहुत अच्छी है, रूट अच्छा है, मुझे अपना पर्सनल बेस्ट करना है, वो मैं हर रेस में अटेम्प्ट नहीं करती। एक आध रेस में अटेम्प्ट करती हूँ, जैसे अभी नेवी हुई थी, उसमें अटेम्प्ट किया था। न्यू दिल्ली में करना चाहा, बट नहीं हो पाया। सो ये सब फैक्टर्स को देख के मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली में कुछ तो रेवोल्यूशन आना चाहिए। आप मुंबई में देखो, हर 5 किलोमीटर में भी 5 किलोमीटर की रेस में भी एज कैटेगरी होती है, लोग 10-10 हज़ार का प्राइज़ मनी लेके खड़े होते हैं, वो मोटिवेशन होती है। सो एवरीबॉडी नीड्स अ मोटिवेशन। मेरे लिए वो एक मोटिवेशन है। तो मुझे ऐसा लगता है दिल्ली में प्लीज़ कुछ तो कंसिडर करें। नेशनल कैपिटल है, इतने अच्छे ऑर्गेनाइज़र्स हैं, मुंबई की रेसेस, पुणे की रेसेस, अयोध्या में इतनी बड़ी रेस हुई थी, इतना अच्छा प्राइज़ मनी था सबके लिए। अभी चंडीगढ़ में हो रहा है, तो दिल्ली में क्यों नहीं हो सकती? आई होप ऑर्गेनाइज़र्स सुनें इस बात को और एज कैटेगरी इंट्रोड्यूस करें, उसमें प्राइज़ मनी अच्छे रखें। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार होता है, इवन जब हम जॉब में भी होते हैं ना, तो वहाँ पे भी यही बात आती है कि आपको क्या सैलरी मिल रही है। सैलरी का मतलब ये नहीं कि मेरे खर्चे ज़्यादा है और मैं उसे कम करूँगा, उससे आपकी जो आपने मेहनत करी है उसका जो रिजल्ट है वो कैलकुलेशन होता है। इट्स अ वे एग्ज़ैक्टली, ऑफ कैलकुलेटिंग, और मे बी अचीवमेंट को एक क्राइटेरिया है उसको नापने का, कि राइट, आपको ट्रॉफी तो चलो ठीक है मान लिया, बट आपको एक मनी मिलती है, तो आप अंदर इंटरनल सेटिस्फेक्शन आती है कि हाँ मैंने कुछ करा और मैंने कुछ पाया। वो करेक्ट, मनी अमाउंट ऑब्वियस सी बात है, ठीक-ठाक हो तो बहुत अच्छी बात है, उसको री-इन्वेस्ट करके आप यूटिलाइज़ कर सकते हो, राइट। और नहीं तो फिर आप क्या कहते हैं, उससे कुछ चीज़ परचेज़ कर सकते हो, बिल्कुल, या कुछ और अपने रेसेस इन्वेस्टमेंट कर रेसेस सकते भागने का कोई मोटो होना चाहिए, और आप हर रेस में अपना पर्सनल बेस्ट भी नहीं दे सकते हो। उस माइंडसेट से भी भागने का मेरा रहता है कि इस रेस में हम क्या टारगेट कर सकते हैं। तो कुछ मोटिवेशन हमारे को भी तो चाहिए। अभी गर्मियों में इतनी रेसेस होती हैं, उसमें हम भाग के अपनी बॉडी डिहाइड्रेट कर लें। ना कुछ आना कुछ नहीं है, रिज़ल्ट कुछ नहीं मिलना, प्राइज़ मनी कुछ नहीं मिलना। मैंने बोला ना कि मेरे को ट्रॉफीज़ कलेक्ट करने का अभी ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं है।
ट्रॉफीज नहीं मेडल्स। नहीं, मेडल्स भी बस लिमिटेड आते हैं, वो अच्छे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं दिल्ली की टॉप 3 रेसेस के बारे में बात करें तो वो कौन सी होगी? दिल्ली की 3 रेसेज़ ही हैं जो मुझे लगता है बेस्ट हैं। सबसे पहले वेदांता जो अक्टूबर में होती है। एक तो उसका प्राइज़ मनी अच्छा है, प्रो कैम की रेस है, वेल ऑर्गनाइज़्ड होती है। हर रेस के चैलेंजेस होते हैं, उसके भी अपने चैलेंजेस हैं। उसके अलावा इंडियन नेवी बेस्ट, फ़रवरी के फर्स्ट वीक में होती है। सुपर अमेजिंग वेदर, आपको अपना बेस्ट अटेम्प्ट करना है तो इट इज़ वन ऑफ द रेस। और लास्ट है न्यू दिल्ली मैराथन, क्योंकि उसके बाद तो वेदर ही बहुत खराब हो जाता है। सो अगर आपको अपना फुल मैराथन का बेस्ट करना है, अगर आपको हाफ का बेस्ट करना है, तो आप एनडीएम को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसका बस मुझे एक चैलेंज लगता है कि उसका प्राइज़ मनी मुझे एज़ कम्पेयर टू द डिस्टेंस थोड़ा कम लगता है। बट अदरवाइज़ फॉर रनर्स हू वांट टू हैव देयर पर्सनल बेस्ट, क्वालिफिकेशन, बीक्यू, एनडीएम। सो नाइस। दीज़ 3 रेसेस। सो जब हमने लास्ट पॉडकास्ट करा था मेगा, तो हमने हाइरॉक्स के बारे में हम बात कर रहे थे, राइट? अभी भी काफी सारे लोगों को नहीं पता ये हाइरॉक्स है क्या। एकदम से उठा तो है इंडिया के अंदर, बहुत सारे इवेंट्स हुए हैं, तो जिन लोगों को नहीं पता ये हाइरॉक्स है क्या, आप उसके बारे में थोड़ा सा बताओगे, और फिर हम बात करेंगे कि आपका जो हाइरॉक्स एक्सपीरियंस, और आपने वहाँ पे पोडियम भी लेके आए थे आप, उसके बारे में भी। See, Hyrox is a hybrid sport जहाँ हम्म, पे आपको रनिंग और आपकी स्ट्रेंथ का कॉम्बिनेशन है वो, एंड आई थिंक एक परफेक्ट फिटनेस के लिए इट्स अ ग्रेट कॉम्बिनेशन। बट अगेन इट्स एन एंड्योरेंस स्पोर्ट, क्योंकि इसमें जो अच्छी रनिंग करता है, जिनका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम अच्छा है, उनका अपर एज रहेगा इसमें। इज रनिंग एट एवरी स्टेप, हम्म, और आप जो स्ट्रेंथ भी कर रहे हो ना, उसमें आपको एंड्योरेंस चाहिए। सो रिगार्डिंग द इवॉल्वमेंट इन इंडिया, आई थिंक इट इज गेनिंग क्रेज। जैसे लास्ट टाइम दिल्ली में 1 दिन हुआ था, अब 3 दिन हो रहा है वो जुलाई में। सो यू कैन इमेजिन द क्रेज। However, I still believe that it is very expensive sport, क्योंकि आप अगर सोलो करने जाते हो, द रजिस्ट्रेशन फीस इज अराउंड 9,000 प्लस 9,000 एक इवेंट में। इतना इन्वेस्टमेंट, रिटर्न कुछ नहीं है। रिटर्न में आपको एक फ्लैग मिलता है जीतने पे, सो लाइक आई नो वन। प्राइज मनी। हाँ, सो आई थिंक आप इसलिए मत करो, देखा देखी सब कर रहे हैं। यू शुड फाइंड इज इट वर्थ इन्वेस्टिंग, गो फॉर इट, ट्रेन फॉर इट एंड डू इट। बिना ट्रेनिंग करे मत जाइए, क्योंकि आपको मजा नहीं आएगा। उसका सबसे जो मुझे लगता है कैची थिंग इज कि आपकी वहाँ पे फोटोज बहुत अच्छी आती हैं। इतने अच्छे एंगल्स में फोटोग्राफर फोटो खींचते हैं, एकदम आपको मस्कुलर दिखाते हैं। सो दैट इज द कैच पॉइंट आई वुड से। रिगार्डिंग, आई थिंक मैराथन इवेंट का हमेशा डोमिनेंस रहेगा, क्योंकि एक मैराथन में 30+ 40,000 50,000 लोग आ जाते हैं। बट अभी भी इसमें लास्ट टाइम आई थिंक दिल्ली में 2,600 पार्टिसिपेंट्स थे, तो लेट्स सी कि अभी कितना राइज होता है। नाइस, बिल्कुल। और तो आपका जो हायरॉक्स से एक्सपीरियंस रहा था, आपने पोडियम जीता था, राइट? सो आपकी उसकी ट्रेनिंग आपने कितने टाइम करी, और क्या आपकी स्ट्रैटेजी रही टू विन विन दैट पोडियम, टू बी ऑन द पोडियम? अगेन विनिंग वाज नॉट इन माय माइंड। एक एक उसका बेंचमार्क था। लोग बोलते थे अगर आपने इसे 1 आवर 30 मिनट्स में कर लिया तो यू आर लाइक अमेजिंग। तो मेरे दिमाग में एक वो बेंचमार्क था कि मैं कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती। अभी रनिंग में आई वाज ओके। स्ट्रेंथ पे इफ यू सी, मेरा इतना ज़्यादा कोई वेट नहीं है कि मैं इतना हैवी पुश पुल और ये सब चीज़ें कर सकूँ। मैंने 2 महीने जैसे-जैसे ट्रेनिंग करी अपने हिसाब से, और मुझे रिज़ल्ट भी मिला। आई वन गोल्ड अगेन। मेरा टाइम वाज़ 1 आवर 24 मिनट्स। आई वाज़ वेरी हैप्पी। तो अभी इस बार आई एम थिंकिंग टू डू इट अगेन, एंड लेट्स सी कि कैसे होता है। बट ट्रेन करके, आई ऑलवेज बिलीव कि आप जो भी इवेंट करो, ट्रेन करके करो, सच्चे दिल से करो बस। तो आपका जो ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा वो हायरॉक्स, विल यू रिकमेंड समवन कि आप एक बार हायरॉक्स ट्राई करिए? हाँ, मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस पहले स्टेशन में ही मुझे लग रहा था कि मैं क्यों आगे करने के लिए, क्योंकि मेरी जान निकल रही थी पहले स्टेशन से ही। बट अगेन, क्योंकि या तो ये मेरे नेचर में ही है कि बिल्कुल बेस्ट ही देना है, मतलब करना है तो बेस्ट करना है। उसे आप आराम आराम से भी कर सकते हो, लेकिन नहीं, हमें तो करना ही ऐसे है कि जल्दी 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 करना है। आई वुड रेकमेंड, मैंने बोला इन्वेस्टमेंट है इसमें, अगेन अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट है। सो इफ यू थिंक कि आप ये मनी इन्वेस्ट करके ये इवेंट करना चाहते हो तो आप करो, अदरवाइज यू कैन लेट इट गो ऑल्सो। क्योंकि फिटनेस तो, ट्रेनिंग तो आप अपनी फिटनेस के लिए वैसे भी कर ही रहे हो। यू हैव टू ट्रेन एनीवेज। सो इंडिविजुअल चॉइस, प्रेशर से मत करो कि ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है। डू इट व्हेन यू थिंक यू आर रेडी। बिल्कुल सही। आप खुद कोचिंग लेते हो, राइट? और तो मैंने देखा है बहुत सारे रनर्स क्या होते हैं, वो ट्रेनिंग प्लान डाउनलोड करके और फॉलो कर लेते हैं। तो क्या वो सही अप्रोच है, या एक प्रोफेशनल कोच, या कोई क्या कहते हैं, एक एक्सपीरियंस कोच के साथ हमें रनिंग करनी चाहिए? मेरे 50% ऑफ द ट्रेनीज ऐसे हैं जिन्होंने पहले ऑनलाइन ऐसे डाउनलोड करके फॉलो किया, फिर वो इंजर्ड हुए और फिर वो मेरे पास आए।
तो यू कैन सी कि प्रोफेशनल कोच कहाँ हेल्प करता है. सी ट्रेनिंग प्लान ना आपका करंट स्टेट नहीं दे सकता, आपका डेली रूटीन एनालाइज नहीं कर सकता है. इनिशियली हो सकता है कि आपको बहुत जल्दी जल्दी ग्रोथ मिले, आपने प्लान फॉलो किया, बट उसके बाद चांसेस ऑफ इंजरीज इंक्रीजेस, क्योंकि उसको आपका रूटीन नहीं पता, आपका लाइफस्टाइल नहीं पता, आपका डाइट नहीं पता, आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो कि नहीं पता, आप बीमार हो गए उसको नहीं पता. बट विद अ प्रोफेशनल कोच, यू नो, क्योंकि आपके साथ भी मैंने ट्रेनिंग करी है, सो आई वुड लिसन कि आपका रूटीन क्या है, उसके अकॉर्डिंगली मैं रियलिस्टिक गोल बता सकती हूँ आपको. ट्रेनिंग प्लान तो आपने बोल दिया मुझे 21 किलोमीटर्स का चाहिए, आपको मिल जाएगा. बट व्हेन यू कम टू मी, फर्स्ट आई विल आस्क कि भाई व्हाट इज योर करंट फिटनेस, देन आई माइट चेंज योर गोल कि भाई यू आर नॉट फिट फॉर 21 kilometers. So whatever you will do online can obviously help you to some extent, but if you really want to do something for your betterment, consistency, improvement, professional coaching helps, क्योंकि वो आपका हर चीज का टेक करते हैं, इंक्लूडिंग योर छोटी छोटी चीजें, आपका स्लीप कितना है, आप खाते क्या हो, आप पीते क्या हो, ये सब कंसिडर करके आपका प्लान बनाया जाता है और आपको रियलिस्टिक गोल दिया जाता है. नाइस. बहुत सारे लोग मुझसे बोलते हैं कि भाई मुझे ना पतला होना है, तो क्या रनिंग करने से, तुमने ट्रांसफॉर्मेशन करी और तुम पतले हुए, तो क्या रनिंग, सिर्फ रनिंग करने से मैं क्या पतला हो जाऊंगा? देखो, सिर्फ रनिंग करने से जब आप स्टार्ट करोगे तो डेफिनेटली पतले होगे, बट क्या वो हेल्दी पतला होना हुआ? नो. रनिंग से आपका मसल मास लूज होता है, राइट? लोग उस वेट लॉस को बहुत अच्छा मानते हैं, बट आप 3 दिन रनिंग करके, 3 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करके और अपना डाइट पे अगर आपने कंट्रोल कर लिया ना, तो आप एक बहुत अच्छा हेल्दी लॉस करोगे. आई नेवर रिकमेंड कि आप रन करो. कई लोग 2-2 घंटे सिर्फ इसलिए भागते हैं वेट कम करना है. आप 30 मिनट्स भाग के भी वेट कम कर लोगे अगर आपने यहाँ कंट्रोल कर लिया तो. सो इट इज ऑल अबाउट व्हाट्स गोइंग इनसाइड योर बॉडी. यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस. आधे लोग भाग भाग के अपना पसीना भगा देते हैं. कई लोग आप देखोगे जैकेट पहन के भागते हैं कि ज्यादा स्वेट आएगा तो जल्दी फैट लॉस होगा. पता नहीं, इतने मिसकंसेप्शंस हैं. आप 30-40 मिनट्स रनिंग करो, अपना थोड़ा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो और डाइट पे कंट्रोल करो, आप देखो कि आप कितनी फिट बॉडी बनाते हो. आई नेवर रिकमेंड रनिंग एंड वेट लॉस ओनली. सो अब जो कुछ क्वेश्चन है, ये जो हमारी लास्ट वीडियो आई थी उस वीडियो पे लोगों के कमेंट्स आए हुए थे, इसलिए हम बहुत ज़्यादा इस पर फोकस करते हैं. तो अगर आप भी ये पॉडकास्ट देख रहे हो, आपके कोई क्वेश्चन है, तो आप ज़रूर कमेंट करिए. विल मेक अ 3rd एडिशन ऑल्सो. अगर आपका सपोर्ट हमें मिलेगा तो हम 3rd एडिशन भी इस पॉडकास्ट पे लेके आएंगे. ठीक है. सो एक का था कि हाउ कैन समवन रन लॉन्गर विदाउट गेटिंग टायर्ड क्विकली? Years of consistency, I would say. And you have to build that strength also, mentally and physically. You have to find your purpose. But why? Now longer की definition तो 30 minutes भी किसी के लिए long run है, 2 hours भी है, 5 hours भी है. तो आपका definition क्या है to run longer? Why you want to run longer? आप पहले वो फाइंड करो, फिर उसके लिए आप अपने आप को ट्रेन करो. इट इज पॉसिबल. आपको अपना फ्यूलिंग पे भी ध्यान देना पड़ेगा. बट यू हैव टू बिलीव दैट एवरीथिंग टेक्स टाइम. ऐसा नहीं आपने सोचा कि कल मैं 5 घंटे भागाऊं तो मैं भागाऊंगा. इट टेक्स टाइम. व्हेन यू सी अल्ट्रा रनर्स, दे स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम बिल्डिंग देयर स्ट्रॉन्ग बेस. सो पॉसिबल, बट यू हैव टू टेक द राइट अप्रोच. बट व्हाई यू हैव टू डू, ये भी आपको सोचना चाहिए. बिल्कुल. सिर्फ देखा देखी में रनिंग मत स्टार्ट करो, इंजरी हो जाएगी फॉर श्योर. मेरे भी नोन में था जिन्होंने बहुत रन करा, 80 किलोमीटर भी करा, इंजरी हुई 1 साल तक. अब वो रेस्ट कर रहे हैं, दोबारा से रिज्यूम कर रहे हैं. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जब भी हम रनिंग करें, सो एक स्ट्रक्चर वे में करें. सिर्फ ये नहीं कि हमारा मैराथन टारगेट है, यू स्टार्टेड फ्रॉम स्मॉल, कि आप सिर्फ वॉक करना स्टार्ट करो फिर आप आगे चलना स्टार्ट करो. एग्जैक्टली. दैट इज द राइट अप्रोच. अब इफ यू सी, यू नो, बहुत लोग बोलते हैं मैम हमारा हार्ट रेट कंट्रोल नहीं होता, अभी रनिंग शुरू किया है. एंड आई एम लाइक, आपका हार्ट रेट इतना कम क्यों रहता है? लाइक इन माय रेसेस माय हार्ट रेट इज एवरेज 145-44 रहता है रेस में. सो पीपल आस्क मी कितना कम कैसे रहता है आपको? बिकॉज इट्स इयर्स ऑफ ट्रेनिंग, प्लस मैं अपने हार्ट को बहुत सारी वेरिएशंस देती हूँ ट्रेनिंग में. ऐसा नहीं था कि जब मैं शुरू में भागती थी तो मेरा हार्ट रेट इतना ही कंट्रोल था. आई एम नॉट अ पर्सन जो बहुत जोन स्पेसिफिक ट्रेनिंग करता है या घड़ी देख के ट्रेनिंग करता है. आई डोंट थिंक मैं अपनी हार्ट रेट देखते भी भागते हुए. आई बिलीव इन रनिंग बाय फील. हार्ड ट्रेनिंग शुड फील हार्ड, इजी ट्रेनिंग शुड फील इजी. रनिंग सुबह करना बेटर है या शाम को? इट डिपेंड्स ऑन योर रूटीन. मेरा पर्सनल ओपिनियन, मुझे मॉर्निंग रन ज्यादा बेटर लगता है. क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मेरा एक इंपॉर्टेंट काम हो गया एंड आई कैन फोकस ऑन रेस्ट ऑफ द डे. इवनिंग में क्या है कि आप सुबह से थके होते हो, टायर्ड होते हो, मोटिवेशन जाते 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 कम हो जाती है. तो वो मोटिवेशन मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है. फिर हमें लगता है कि अब थक गए हैं, छोड़ो कल सुबह जाएंगे. बट मॉर्निंग में कर लिया तो आपको पता है कि कर ही लिया. बिल्कुल सही.
बट मेरा तो सिंपल सा थॉट ये है, आप सुबह करो चाहे शाम करो, आप सबसे पहले तो करो करिए। करो उसके बाद फॉर श्योर मॉर्निंग रूटीन हमेशा बेटर होता है कि आप सुबह उठिए, आप लाइट वेट होते हो, थोड़ा एग्जैक्टली सा कुछ एक मील ली और उसके बाद चले गए। और खाली पेट तो मत भागे, क्योंकि अगर आप रनिंग कर रहे हो तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल, क्योंकि अगर आपने लॉन्ग रन करी स्पेसिफिकली तो यू हैव टू टेक मील्स, राइट। बिल्कुल सही। एक का क्वेश्चन था काफी इंटरेस्टिंग है कि रनिंग के टाइम गला सूख जाता है, उसके लिए हम क्या करें? पानी पीजिए, सिप लीजिए, बहुत सिंपल सी बात है। यू कैन कैरी योर वाटर बॉटल। हाँ, मैं जैसे पानी लेके नहीं भागती, बट मेरा अगर मैं पार्क में भाग रही हूँ तो एक स्पॉट पे बॉटल रख देती हूँ और मन करता है तो वो मैं एक सिप ले लेती हूँ। हाँ। आई ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन द वेदर, जैसे विंटर्स में मन ही नहीं करता पीने का, गर्मियों में बहुत करता है, सो आई ऑल्सो टेक सॉल्ट टैबलेट्स ले लेती हूँ, मैं इलेक्ट्रोलाइट्स ले लेती हूँ, सिप 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 लेती रहती हूँ। तो बट दैट आई डोंट गल्प डाउन द एंटायर बॉटल कि एक बारी में पूरी प्यास बुझाती, क्योंकि फिर भागते हुए स्टमक स्टिचेस होने के भी चांसेस रहते हैं, रनिंग डिफिकल्ट हो जाती है। दैट्स ट्रू। ये VO2 max के बारे में तो सब बात करते हैं, आपका VO2 max क्या था, ठीक है, तो ये है क्या VO2 max और क्या इसका इम्पैक्ट आता है और क्या इसकी एक सही रेंज है? लेमैन लोगों के लिए आप बताइए। सी रेंज तो आपकी वॉच बता देती है, गुड, सुपीरियर, एक्सीलेंट जो भी है, बट मुझे ऐसा लगता है वॉचेज आर नॉट एक्यूरेट। अगर आपको VO2 max टेस्ट करना ही है अपना, तो आप लैब में जाके करिए। लॉन्जिविटी के लिए VO2 max अच्छा होना अच्छी बात होती है। इट इज VO2 इज सिंपली योर बॉडी कैपेबिलिटी टू डिलीवर ऑक्सीजन व्हेन यू आर रनिंग टू योर ब्लड। तो जितना अच्छा VO2 max होता है, आपका स्पीड उतना अच्छा होता है। बट to have that speed for long endurance, you have to build it with endurance. Short burst of running करते हैं, interval training करते हैं, उससे आपका VO2 अप जाता है। वेदर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। समर्स में VO2 नीचे जाने लगता है। समर्स में प्रॉब्लम क्या होती है? VO2 नीचे जाता है, लोगों को लगता है उनकी फिटनेस जा रही है, दे पुश एक्स्ट्रा हार्ड, गेट इंजर्ड। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, हम इंडिया में रहते हैं, हमारा वेदर ऐसे ऐसे होता है, उसके हिसाब से भी हमारा VO2, क्योंकि आपकी बॉडी को एक्स्ट्रा प्रेशर लग रहा है वेदर के हिसाब से, सर्दी में वैसे ही वो ऊपर जाने लगता है। सो it is not the only factor which judges your fitness, but it is one of the important factor that judges your fitness. So you have to train for it. VO2 max ऐसा नहीं है 4 वर्कआउट किया और ऊपर चला गया। You have to consistently train for it. बिल्कुल सही है, क्योंकि डेटा और टेक्नोलॉजी, ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि डेटा और टेक्नोलॉजी का क्या रोल आपको लगता है, और क्या जब आप किसी को ट्रेन करते हो तो क्या उसके जो डेटा आ रहा है, चाहे वो वॉच से आ रहा हो या चाहे उसका वेब टाइमिंग से आ रहा हो, उस पर फोकस करते हुए आप उस पर ध्यान देते हो, और क्या वो आपके जो पूरी ट्रेनिंग में उसको सपोर्ट करता है? देखो, व्हेन यू आर रनिंग, सो रन करते हुए आपका जो भी पेस होता है, प्लस आपका जो हार्ट रेट होता है हर रन में कैसा है, वो डेफिनेटली मुझे हेल्प करता है, क्योंकि वो मुझे हेल्प करता है उनका ट्रेनिंग प्लान बनाने में। बट एज आई मैंशनड, मैं बहुत ज़्यादा वॉच पे बिलीव नहीं करती हूँ, स्पेशली जो जोनल ट्रेनिंग होती है। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी बॉडी आपको ज़्यादा अच्छे से बताती है। आपका ज़ोन जो है ना, आपके बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। आप सोए कैसे थे? आपने रात को क्या खाया? आपकी ड्रिंकिंग हैबिट्स कैसी हैं? आपका लाइफ़स्टाइल कैसा है? अगर ये सब खराब है, तो हार्ट रेट हमेशा ऊपर रहेगा और आपकी बॉडी आपको थकान के सिग्नल्स दे देगी। जब आपका ये चीज़ें सॉर्टेड है ना अगर, तो आपको ईज़ी रन ईज़ी लगेगा, कंफर्टेबल लगेगा। सो यू डोंट हैव टू चेक बार-बार कि क्या हो रहा है। Gotcha. आप गर्मी में जाओगे, तो ऑफ कोर्स आपको हार्ट रेट ऊपर जाएगा। अगेन वेदर प्लेज इंपॉर्टेंट रोल, यू नीड टू स्लो डाउन, योर बॉडी विल टेल यू। कई लोग हर चीज़ में ही इसको देखते हैं कि मेरा स्लीप क्या है, और बहुत ज़्यादा आदी हो जाते हैं बहुत वॉच के। ज़्यादा आदी हो जाते हैं और अपनी वॉच के बिना रह भी नहीं पाते। तो मुझे ऐसा लगता है इतना डिपेंडेंसी ठीक नहीं है। आप मेजर आप अपना वो देख सकते हो कि भाई मेरा ऐसा था, मेरी अगर आपको स्लीप नहीं आ रही है, तो यू कैन सी योर स्लीप स्टेजेस की ऐसी-ऐसी थी और मुझे कहाँ वर्क करना है। बट इसके लिए मैड नहीं होना चाहिए, आप बिना इसके भी ट्रेनिंग कर सकते हो, प्रोवाइडेड यू अंडरस्टैंड योर बॉडी। बिल्कुल सही। अभी लोग बहुत जल्दी महंगी घड़ी में इन्वेस्ट कर लेते हैं, अभी रनिंग स्टार्ट भी नहीं की। मैंने पहली गारमिन जब मैं 1 डेढ़ साल में रेगुलर हो गई थी रनिंग से, मैंने तब ली थी, बिकॉज़ आई वाज़ 100% श्योर कि अब मैं रनिंग करूँगी। अभी क्या है कि सबको सबसे पहले हार्ट रेट मॉनिटर चाहिए, ये चाहिए। आपको ये भी नहीं पता कि आप ये रनिंग सस्टेन करोगे अगले 2 महीने के लिए कि नहीं। सो आई आई से दैट इन्वेस्ट वेरी लॉजिकली। जब आप डिसाइड कर लो कि नाउ आई वांट टू परस्यू इट लॉन्ग रन, सो देन दिस कम्स इनटू पिक्चर एंड यू नीड ऑल ऑफ दीस डेटास। बिल्कुल सही बात है कि रनिंग एक एक्सपेंसिव स्पोर्ट है, वो हमने राइट? बनाया है। बनाया है, वैसे तो फ्री है, आप सुबह उठिए, जाइए, भाग के आइए, कितने सारे पार्क्स है, कोई कोई कॉस्ट नहीं देगा, बट वैसे हाँ। जूता आपका अच्छा होना चाहिए, हाँ। अच्छा इन द सेंस, अगेन ये नहीं कि 15,000 का या 20,000 का, जो आपके फीट पे कंफर्टेबल हो। आपको 5-6 हज़ार में भी अच्छा जूता मिल जाएगा बेसिक बिगनर के हिसाब से।
सो एक्सपेंसिव तो हमने बनाया कि हमको कितना महंगा उसमें गैजेट्स चाहिए, कपड़े पहनने हैं, चश्मा चाहिए, हेडफोन्स चाहिए, इट्स अप टू यू। इट्स अप टू यू। तो ये मतलब ऑब्वियस बात है, आप घुसोगे इसमें तो आपका मन करेगा कि आप एक्सपेंसिव और बहुत ज़्यादा करोगे, तो सिंपल सी एडवाइस यही है कि आप स्टार्ट करिए स्लोली। एग्जैक्टली। ठीक है, धीरे धीरे आप अपने रनिंग पेस करिए, आपको इंटरेस्ट लगता है काम करिए, एक दो पोडियम जीतने की कोशिश करिए, ट्रेनिंग लेने के बाद ट्रेनिंग में इन्वेस्ट जरूर करिए, आपको ट्रेनिंग गाइडेंस मिले, इन्वेस्ट करिए। आपके जो रिटर्न्स आए आप उससे और इन्वेस्ट करिए और आगे बढ़िए। एग्जैक्टली। राइट, सो दैट इज द राइट अप्रोच। अगर कोई एक बिगनर अपनी रनिंग जर्नी को स्टार्ट करना चाहता है, सो उसके लिए व्हाट इज द राइट अप्रोच टू स्टार्ट विद? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू एक्सेप्ट यू आर अ बिगनर and you are building your fitness from scratch. So you cannot have the aim कि मेरे को कल जाके 5 किलोमीटर भागना ही भागना है, या मुझे 10 किलोमीटर करना है, या मुझे 21 किलोमीटर इमीडिएटली करना है. यू हैव टू अंडरस्टैंड योर बॉडी. आपको बेबी स्टेप्स लेने पड़ेंगे. जैसे मैं बोलती हूँ कि जब आप स्कूल में भी जाते हो तो आप पहले लेटर सीखते हो, उसके बाद वर्ड फ्रेम करते हो, फिर आप सेंटेंसेस फ्रेम करते हो. रनिंग जर्नी इज एग्जैक्टली लाइक दिस. आप दूसरे को देख के इंस्पिरेशन ले सकते हो, बट दूसरे को देख के आप उसके स्टैट्स कॉपी ना करें तो ज्यादा बेटर है. मेंटेन योर ओन जर्नी. स्टार्ट विथ स्मॉल गोल्स, यू नो, ब्रेक इट डाउन कि मेरे लिए पहला किलोमीटर अचीवमेंट है, दूसरा किलोमीटर अचीवमेंट है. डोंट बी अशेम्ड कि भाई मैं तो अभी रनिंग शुरू ही करी है, मैं अगर इसके बारे में बात करूंगा तो लोग मुझे जज करेंगे. ये दिमाग से निकाल के आपको रनिंग करनी है, फ्री माइंड से रनिंग करनी है, आपको अपनी फिटनेस के लिए करनी है. और मैं ये बिगनर्स को ये भी बताना चाहती हूँ कि आपको प्रेशर नहीं है कि आप फुल मैराथन करोगे तभी आप रनर बनोगे. 30 मिनट्स की अगर आप रनिंग कर रहे हो ना, यू विल स्टिल अचीव अ लॉट इन योर लाइफ. सो सेट योर टारगेट्स अकॉर्डिंगली. अब जैसे आपका लाइफ स्टाइल, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो यू वॉन्ट टेक दैट प्रेशर कि मुझे अब ये करना है. सो लुक व्हाट यू कैन डू, बिल्ड योर हैबिट्स अराउंड योर लाइफ स्टाइल एंड फोकस ऑन योर जर्नी. कंपेयर योर जर्नी विद योर सेल्फ. मैं हमेशा यही बोलती हूँ, लुक इन टू द मिरर, सी हु यू आर, कंपेयर इट विद योर सेल्फ एंड इंजॉय योर जर्नी. डॉक्यूमेंट इट. बिल्कुल, बहुत बहुत सही बात की. डॉक्यूमेंटेशन अपनी जर्नी का जनरल बनाना, बात करना बहुत ज़रूरी है. और मैंने खुद अपनी जो रनिंग ट्रांसफॉर्मेशन थी वो करी और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मेरा रहा. थैंक्स टू मेगा, उन्होंने मुझे ट्रेन करा एक सही तरीके से रनिंग प्रोग्राम, स्लैम, इन सब चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए. बहुत अच्छा है और एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, टू बी वेरी फ्रैंक. पैसा लगाओ तो भी अच्छा है, जितना कम है, जितना लगाओ उतना कम है, ना लगाओ तब भी आप इस चीज़ को कर सकते हो अच्छा जूते के साथ और एंजॉय कर सकते हो, लोगों से मिल सकते हो. मेरे साथ तो ये होता है, मैं अपने दोस्तों को बोलता हूँ, वो बोलते हैं मुझे मिल ले, तो मैंने कहा ठीक है, नेक्स्ट संडे सुबह 8 बजे या 7 बजे आप आ जाओ रन में. रनिंग के बाद विल गो फॉर अ ब्रेकफास्ट. ठीक है, दैट इज स्टिल बेटर rather than going for a night parties. आप कहते हैं ना, सराउंड योरसेल्फ विद चैंपियंस एंड यू स्टार्ट थिंकिंग लाइक अ चैंपियन. Average, you are the average of 5 people around you, right? Exactly. So if you have to build a habit, you have to build consistency. You don't have to start fast. It is all about consistency and discipline, and running is not a sport which you can master. It's a lifelong journey. It's a lifestyle. It's a lifestyle. It's a lifelong journey, and there's always a scope of improvement. आप इसको मास्टर कर ही नहीं सकते. मतलब आप सोचो कि मैंने मास्टर कर लिया, आप इसको मास्टर नहीं कर सकते. यू हैव टू पुट इन द एफर्ट्स, और वो एफर्ट्स आपको मेंटेन करने के लिए भी पुट इन करते ही रहना पड़ेगा. So you have to, you know, accept it, be humble and be grounded, enjoy running. That's true. And thank you so much again, Mega, for coming. I know conversation तो इतनी सारी है कि हमारा इसका 3rd एपिसोड भी आएगा, बट 3rd एपिसोड हम तभी लेके आएंगे जब हमारे इस पॉडकास्ट पे 500 लाइक्स होंगे. तो आप जनता को बोलिए कि भाई 500 लाइक्स तो हमारे इस पोस्ट पे जरूर करिए, सो दैट हम 3rd एडिशन लेके आ जाके. Absolutely. चलो, बहुत अच्छा लगा. और आपको अगर कोई भी डाउट है रिगार्डिंग रनिंग या किसी चीज के बारे में, तो आप जरूर कमेंट करना. हम जो नेक्स्ट अपनी जो सीरीज लेके आएंगे उसमें कन्वर्सेशंस करेंगे. हम सोचेंगे रनिंग के बियॉन्ड भी बात करें, जैसे आज हमने वुमेन के बारे में बात करी. वी कैन डू सम लाइव सेशंस. आपके पास क्वेरी होगी तो फॉर श्योर लाइव सेशंस भी करेंगे. और मैं तो चाहूंगा अगर लोग इंटरेस्टेड है तो हम कभी, मतलब मेगा के साथ आप नेहरू पार्क में जो एसिक रनिंग क्लब है उसमें तो मिल ही सकते हो, बट हम कुछ एक कम्युनिटी मीटअप भी प्लान कर सकते हैं, सो दैट जितने लोग यहाँ पे आए उनके साथ हम इन पर्सन भी सेशंस प्लान कर सके. एब्सोल्युटली. और मेगा को फॉलो करना है, उनके इंस्टाग्राम आईडीज और हैंडल मैं आपको चैट में डाल दूंगा. मुझे करना है, आप जरूर करिए, सपोर्ट करिए, क्योंकि ये चैनल तभी चलेगा जब आप सब सपोर्ट करोगे. और ये जो सारे क्वेश्चंस हैं हमें देखो ब्लू मार्क से टिक हो चुके हैं, कंप्लीट हो गया. और नेक्स्ट टाइम कुछ क्वेश्चंस है जो रह गए, जो कि हम नेक्स्ट पॉडकास्ट के अंदर के जरूर कन्वर्सेशंस करेंगे. और ऐसे अपना प्यार बनाते रहिए. थैंक यू सो मच एंड कीप रनिंग. थैंक यू सो मच. एंड आई वुड लाइक टू ऐड वन थिंग. आई लव हियरिंग टू हिम. जब मैंने पहली बार भी मैं आपके पॉडकास्ट में आई थी, मुझे उसके बाद से इतने बारे ऑफर आए पॉडकास्ट के लिए, बट मैं नहीं जा पाई या मेरा कनेक्शन नहीं बन पाया. एंड आई एम कमिंग हियर फॉर द सेकेंड टाइम. सो दैट मीन्स दैट, यू नो,
योर कंटेंट रियली कनेक्ट्स विद पीपल, और आशा रखती हूँ कि आप ऐसा कंटेंट और लेके अच्छे रनर्स के साथ लेके आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, महाकाल का अगर आशीर्वाद रहेगा, मेरा खुद शिव जी की बहुत बड़ी भक्त है, तो हम जरूर यही कोशिश रहेगी हम करें पॉडकास्ट और फिर से हम और कंटेंट लेके आए। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीबॉडी। बाय।